आज के लाइफ में फैमिली को अगर बहुत खुश रहना है, खुशहाल रहना है, तो इसका मूल मंत्र क्या है? क्या अचानक आपके सामने से गायब हो गया, तो प्राप्त करने के लिए क्या ये मतलब सन्यासी होना ज़रूरी है क्या? जो आम लोग घरों में रहते हैं, वो भी तो प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, ये जो अमीरी है, गरीबी है, अगर ये पूर्व जन्म की वजह से आता है, तो जो लोग गरीब हैं वो कितना भी मेहनत करें, अगर पूर्व जन्म खराब हो तो क्या गरीबी बना रहेंगे? गणेश जी, ये जो मॉडर्न कल्चर आ गया है लिविंग रिलेशनशिप का, मतलब जो आपस में बिना शादी के लोग रहते हैं, कोर्ट ने भी अनुमति दे दिया है, लड़के लड़के रहने लगे हैं पति पत्नी की तरह। तो इस कल्चर को आप क्या कहते हैं? मतलब ये मंदिर आप गए थे, अचानक वो मंदिर गायब हो गया था, आपके हिसाब से स्वामी जी ईश्वर का स्वरूप क्या है आपके हिसाब से? नमस्कार, पॉडकास्ट विद राजेश सिंह में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इस वक्त जहां भी हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यकीन माने, ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, काफ़ी आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। और उसका पूरा श्रेय जो आज जाने वाला है वो हमारे जो गेस्ट हैं, आ, उनके वजह से। तो हम बहुत स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट को। ये गेस्ट बहुत ही यूनिक हैं। मैं बहुत सारे इनके पॉडकास्ट हमने देखा है, और एक पॉडकास्ट में ये बता रहे थे, मैंने सुना था कि अगर गलत एक बार विचार भी अगर हमारे मस्तिष्क में अगर आ जाए, तो हमें उसके लिए, मतलब काम वासना का विचार भी आ जाए, तो 24 घंटे का मतलब उपवास रखते हैं। सोचिए, आज के कलयुग में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे संत हैं जो सिर्फ विचार आने से इस तरह का उपवास तक करते हैं। मैं उनका भक्त हूँ और बहुत अच्छा लगा, तो आज उनसे बहुत कुछ बात करेंगे। अमेरिका में वो रहे हैं, वहीं उन्होंने पढ़ाई किया है। और चलिए बात करते हैं। इनका नाम है अखंड स्वामी जी। तो अखंड स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ कि आप गुजरात से यहाँ इस पॉडकास्ट में आए। अरे राजेश जी, हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई। पिछले कई महीनों से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ। तो हमें भी आपके पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत आनंद हुआ और बहुत ही कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं आपके प्रति। प्रणाम राजेश जी, जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम। स्वामी जी, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। अरे मतलब कुछ भी पूछूं, आप बहुत अच्छा और सही सवाल उत्तर दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करूँ? मतलब एक बार मैं आपके भी एपिसोड देख रहा था, न्यूरो साइंस के बारे में बहुत कुछ आपने स्टडी किया है, चूँकि आप अमेरिका से वहीं स्टडी किया है। तो आप कुछ बता रहे थे कि आजकल बहुत लोग जो एडिक्टेड होते हैं, मतलब शराब से या ज़्यादा खाना खाने का या किसी भी चीज़ का, फिजिकल रिलेशन का, वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पाते। स्वामी जी, तो कैसे उनको, मतलब अगर बाहर छूटना हो तो कैसे लाया जा सकता है इन सब लोगों को? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कोई भी एडिक्शन करता क्यों है। किसी को मान लीजिए शराब का एडिक्शन है, या फिर ड्रग्स का है, पोर्नोग्राफी का हो, हस्त मैथुन का हो, सिगरेट का हो, या फिर पान मसाला गुटखे का हो, कोई भी चीज़ का इंसान एडिक्शन। देखिए, कोई भी इंसान यदि एडिक्टेड है, इसका अर्थ ही ये है कि ये दुखी है। ठीक है। सबसे पहले नियम, जी। यदि कोई भी इंसान एडिक्टेड है यानी कि व्यसनी है किसी भी चीज़ का, इसका अर्थ ही ये है कि वो ऑलरेडी अभी फ़िलहाल दुखी है, मायूस है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। क्योंकि इंसान एडिक्शन का शिकार तभी बनता है जब वो कुछ ना कुछ खुशी प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को ग्रहण करता है। ये तो सिंपल सी लॉजिक है। इंसान शराब क्यों पीता है? प्लेजर के लिए। जी। इंसान ड्रग्स क्यों लेता है? दुख को बाहर निकाल कर प्लेजर पाने के लिए। जी। पान मसाला गुटखा सिगरेट पोर्नोग्राफी मैस्टरबेशन, कोई भी चीज़। जी। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, इस दुनिया के किसी भी एडिक्टेड इंसान को आप पकड़ लीजिए, एडिक्शन करने के बाद वो कभी भी अपने आप को खुशी महसूस नहीं करेगा। फिर वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, ड्रग्स का हो, पोर्नोग्राफी का हो, सिगरेट पान मसाला गुटखे का हो, कोई भी एडिक्शन। एडिक्शन करने के बाद इंसान को दुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ठीक है। इसका अर्थ ही यह है कि एडिक्शन में सुख नहीं। अब मैं आपको न्यूरोसाइंस के कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ जी कि जी एडिक्शन कैसे काम करता है। जी। और कैसे इससे बाहर निकाला जा सके इन लोगों को? बिल्कुल। कई सारे रिलेटिव हैं जो चाह रहे हैं कि वो दारू ना पिए, शराब ना पिए, बट पूरा घर परिवार उनका, स्वामी जी,
खराब हो रहा है, तो कैसे बाहर न्यूरोसाइंस से बाहर देखिए, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में कई हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हम्म, जैसे कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऐसे कई एंडोर्फिन्स जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं। अब दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एक का नाम है डोपामिन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। हम्म, अब अक्सर लोग जब डोपामिन और सेरोटोनिन की बात करते हैं तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डालते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, लेकिन ये गलत है। मैं आपको एक संस्कृत के लिहाज से समझाता हूँ। सुख और आनंद शब्द है संस्कृत में, तो हम क्या सोचते हैं, सुख और आनंद पर्यायवाची शब्द है, बोथ ऑफ देम आर सिनोनियम्स, बट दिस इज कंपेंडियसली रॉन्ग। संस्कृत शब्द जो है सुख और आनंद, दोनों में जमीन आसमान का इम्तियाज है। सुख के पीछे दुख होगा, इसको हम संस्कृत में द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व। राग के पीछे द्वेष होगा, ठीक है। दिन के पीछे क्या होगी? रात। रात। हर्ष के पीछे शोक। यानी कि यदि आप दिन की अनुभूति फिलहाल करते हैं तो आपको थोड़े ही घंटे बाद रात की अनुभूति होगी। जी। ये इनएविटेबल है, अनिवार्य है। यदि आप हर्ष की अनुभूति करते हैं तो आपको दुख की अनुभूति होगी ही। वैसे ही यदि आप सुख की अनुभूति करते हैं तो आपको क्या अनुभूति होना अनिवार्य है? दुख की अनुभूति होना जी। अनिवार्य है। जी। लेकिन आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट शब्द है ही नहीं। ठीक। आनंद की अनुभूति करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख की अनुभूति करेंगे। सुख की अनुभूति करते हो तो दुख की अनुभूति होगी, लेकिन आनंद की अनुभूति करते हैं तो दुख की अनुभूति कभी नहीं होगी। इंग्लिश में दो शब्द है जिसका नाम है प्लेजर और हैप्पीनेस। जी। प्लेजर का ऑपोजिट हो सकता है सॉरो, सैडनेस, लेकिन हैप्पीनेस का ऑपोजिट नहीं है। हैप्पीनेस कहो या आनंद कहो, पर्यायवाची शब्द है। दुख और प्लेजर कहो या सुख कहो, पर्यायवाची शब्द है। अब मैं आपको न्यूरो साइंस में ले जाता हूँ। डोपामिन कहो, सुख कहो या प्लेजर कहो, पर्याय है। डोपामिन कहो, सुख कहो या प्लेजर कहो, जी। पर्याय है। सेरोटोनिन कहो, हैप्पीनेस कहो या फिर आनंद शब्द का इस्तेमाल करो, जी। पर्यायवाची शब्द है। यानी कि जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, किसी भी इंसान को शराब पीने का एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी देखने का एडिक्शन है। क्या होगा? जैसे ही किसी ने शराब पिया, पोर्नोग्राफी देख ली, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा लिया, उसके जो डोपामिन का ग्राफ है वो इंस्टेंटेनियसली स्पाइक होगा। क्या होगा? काफी बढ़ेगा। 0 से मान लो +100 तक चला गया। चाहे वो ड्रग्स लेता हो, अफीम लेता हो, कुछ भी लेता हो। कोई भी लेता हो। ठीक। लेकिन डोपामिन का एक उसूल है, जितना ऊपर जाएगा इतना ही नीचे आएगा। यानी कि शराब पीने के बाद, शराब लेते वक्त यदि आपका डोपामिन 100 तक चला गया, कोई इंसान पोर्नोग्राफी देखता है, पोर्नोग्राफी देखते देखते उसको लगता है मज़ा आता है, तो वो डोपामिन की वजह से मतलब डोपामिन 100 तक तो चला गया, हाँ, लेकिन याद रखना जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे है। पोर्नोग्राफी देखने के बाद, हस्त मैथुन करने के बाद, पान मसाला गुटखा खाने के बाद उसका डोपामिन कहाँ आ गया? 100 माइनस में -100। जितना ही ऊपर गया था ना, जितना ही उसको लगा था माइनस में चला जाता है। माइनस, इतना ही माइनस में चला जाएगा। ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, जितना ऊपर जाएगा इतना नीचे आएगा, और जितनी रफ्तार से ऊपर गया था उतनी ही रफ्तार से वो नीचे आएगा। ठीक। समझ रहे? जी। इस दुनिया के कोई भी सुख को आप उठा लीजिए। मान लीजिए किसी को खाने का बहुत शौक है, जंक फूड खा लिया, खाने खाते खाते वक्त तो कंट्रोल नहीं कर पाया, +100 तक डोपामिन चला गया। खाने के बाद पेट में इधर उधर दर्द होगा, इधर उधर दर्द होगा, -100 तक चला जाएगा। दुनिया के किसी भी एडिक्शन को आप उठा लीजिए, यही उसूल है। समझ रहे मेरी बात को? जबकि सेरोटोनिन में ये चीज़ नहीं है। सेरोटोनिन का ग्राफ यदि +100 तक चला गया तो वो फिर -100 तक नहीं आएगा। और सेरोटोनिन आपको मिलता कैसा है? दो ही चीज़ों से। एक तो दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से, ठीक है। और दूसरी चीज़ नाम स्मरण, परमात्मा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ठीक है। इन दो चीज़ों से। अब आपने जो प्रश्न पूछा था कि किसी भी एडिक्शन से बाहर हम कैसे निकलें, इसको सिस्टमेटिक अप्रोच से मैं आपको समझाता हूँ। हमने आपको समझाया डोपामिन का ट्रैप क्या है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा। तो इंसान क्या सोचता है कि चलो शराब पी लो, थोड़े समय तक के लिए प्लेजर मिलेगा,
फिर नीचे चला जाता है। फिर अब इंसान जितना नीचे ग्राफ चला गया वो क्या सोचता है, यार मैं दुखी हूँ। जब माइनस में ग्राफ जाएगा तो वो क्या सोचेगा, मैं दुखी हूँ, उसको प्लेजर की ज़रूरत है। वो सोचेगा चलो और भी शराब पी लूँ, और भी पोर्नोग्राफी देख लो, और भी मैस्टरबेशन कर लो। तो उस दुख में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ग्राफ तो -100 तक चला गया था, जी। इंसान को ये मालूम नहीं कि उसका एडिक्शन ही उसको -100 तक ले गया है। अच्छा, ठीक है। तो वो उस दुख में से बाहर निकलने के लिए फिर एडिक्शन करता है कि मैं सुखी हो जाऊं। कि उसको मालूम है जब भी मैं ड्रग्स लेता हूँ, शराब पीता हूँ, पोर्नोग्राफी, मेरा ग्राफ ऊपर तो चला जाता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है ग्राफ नीचे भी जाता है। तो जब नीचे जाता है तो वो ये सोचता है कि अब मुझे एडिक्शन करना ही पड़ेगा तभी मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस साइकिल को वो तोड़ नहीं सकता और एडिक्शन ही उसके दुख का कारण बन जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो अब क्या करना है, देखिए कोई भी एडिक्शन को तोड़ना है ना, तो कई साइकोलॉजिस्ट 2 तरीके बताते हैं। पहला, आप धीरे धीरे उसको छोड़िए। मान लीजिए किसी को सिंपल एडिक्शन है चाय पीने का, तो वो सोचेगा पहले मैं 5 चाय पीता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, 2 करूँगा, 1 करूँगा, फिर छोड़ दूंगा। मैं हर दिन, मान लीजिए कोई इंसान शराब की 4 बॉटल्स लेता है, मैं 2 करूँगा, 1 करूँगा, फिर छोड़ दूंगा। इंसान मान लीजिए दिन में 2 बार पोर्नोग्राफी देखता है, वो कहेगा अब 1 बार करूँगा, फिर धीरे धीरे बंद करूँगा। इंसान हफ्ते में 5 बार हस्त मैथुन करता है, वो सोचेगा अब 2 बार करूँगा, 1 बार करूँगा, फिर छोड़ दूंगा। सिगरेट दिन की 5-6 ले रहा है, वो सोचता है अब 2 करूँगा, 1 करूँगा। एक पहला ऑप्शन ये गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक साथ आप उस एडिक्शन को तोड़ दो। बट उतना कंट्रोल नहीं होता ना स्वामी जी लोगों का। अब वही मैं कहना चाहता हूँ, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि जब तक इंसान ये सोचता है कि मैं धीरे धीरे उस एडिक्शन को तोड़ डालूंगा, उसकी डोपामिन की साइकिल है ना, वो कभी टूटती ही नहीं है। मान लीजिए कि अब इसने सिगरेट 5 में से 2 कर दी, फिर भी डोपामिन तो स्पाइक होगा। जितना स्पाइक हुआ उतना नीचे तो जाएगा, जितना नीचे जाएगा उसको दुख की अनुभूति होगी, वो कहेगा अरे फिर और थोड़ा ले लो, तो डोपामिन ऊपर चला गया। तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि जितने भी लोग इस दुनिया में इस तरीके से एडिक्शन को तोड़ना चाहते हैं ना, कि मैं धीरे धीरे उस एडिक्शन को तोड़ डालो, वो कभी भी सफल नहीं होते। रिसर्च ये कहता है यदि आपको किसी भी एडिक्शन को छोड़ना है, एक साथ ही आपको डोपामिन की साइकिल तोड़नी पड़ेगी। अब आप कहेंगे क्रेविंग्स बढ़ जाती है जी। पहले तो इंसान 5 सिगरेट पीता था, पहले तो इंसान दिन में 2 बार पोर्नोग्राफी देखता था, हफ्ते में 5 बार मैस्टरबेशन करता था, तब तक तो उसको सुख की अनुभूति होती थी। अब एक साथ छोड़ दिए, अब कैसे सुख की अनुभूति होगी? तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है इनिशियली आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएगी। क्या? जब हम छोड़ेंगे, जब आप छोड़ेंगे तो आपकी तलब, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तलब। जो अरे यार कई दिनों से सिगरेट नहीं ली, कई दिनों से शराब नहीं पिया, थोड़ा तो पीना पड़ेगा। कई दिनों से हस्त मैथुन नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा। कई दिनों से सिगरेट नहीं ली, थोड़ी तो लेनी पड़ेगी। तो इनिशियली छोड़ने के बाद आपकी तलब और भी बढ़ जाती है। लेकिन रिसर्च ये कहता है यदि आप थोड़े समय के लिए उस क्रेविंग्स को यदि कंट्रोल कर सकते हो ना, तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसका काम क्या है, जब भी आपके दिमाग को ये मालूम पड़ जाएगा अब मुझे यहाँ से प्लेजर नहीं मिलेगा, वो नए तरीके ढूंढ लेता है आनंद के। अच्छा, आनंद के। जैसे कि आपको यहाँ पर आपकी ये जो वेन है उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो आपके ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, आपका खून क्या करेगा, आपका ब्लड क्या करेगा, वो नए वेन्स में से ब्लड को बहाना शुरू कर देगा। एक वेन ब्लॉक हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक सीधा आ जाएगा, वो नए तरीके ढूंढेगा। समझ रहे मेरी बात को? वैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट ये कहता है जब आप प्लेजर के गलत तरीकों को जब बंद कर देंगे ना, तब आपका ब्रेन आनंद के बिना कभी नहीं जी सकता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आनंद के बिना एक पल भी जी नहीं सकता। हम दोनों अभी फिलहाल बातें करते हैं, यदि मुझे और आपको प्लेजर नहीं मिलता ना, हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आता, हम जी ही नहीं सकते। तो हमारा ब्रेन का ये उसूल है, वो प्लेजर और हैप्पीनेस के बिना नहीं जी सकता। तो जैसे ही आपने एडिक्शंस बंद कर दिए, आनंद के मतलब कैसे, प्लेजर्स के नए जेन्युइन बोनाफाइड तरीका ढूंढ लेगा।
मान लीजिए किसी को शराब पीने का एडिक्शन है। अब शराब तो उसने हफ्ते से बंद कर दिया है, महीने से बंद कर दिया है, 5 महीने से बंद, वो क्या करेगा? या तो आपको रीडिंग की हॉबी डेवलप कराएगा, नए लोगों को मिलवा कर हैप्पीनेस की हॉबी डेवलप करवाएगा, या फिर कुछ नया तरीका, कुछ बिजनेस करने से कुछ ऐसे तरीके ढूंढेगा जिसको आपको हैप्पीनेस की फीलिंग हो। क्योंकि हमारा दिमाग हैप्पीनेस के बिना जी नहीं सकता। लेकिन हमारी कमज़ोरी क्या होती है, हम जैसे ही एडिक्शन को छोड़ते हैं ना, थोड़े दिनों के बाद हम सोचते हैं यार मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा क्या। जी तो नहीं फिर हम वही उस एडिक्शन के ट्रैप में फिर से फंस जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना पावरफुल है, यदि थोड़े दिन के लिए ही यदि आपने उस साइकिल को तोड़ डाली, नए तरीके अपने आप से ढूंढ लेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सिगरेट लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते ना। नहीं लेते। तो जो इंसान सिगरेट लेता है वो क्या सोचेगा, अरे यार सिगरेट लेता हूँ तभी आनंद मिलता है। आपको बिना सिगरेट भी आनंद मिल जाता है ना, जी क्योंकि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे ना, उन्होंने आनंद के नए तरीके ढूंढ रखे हैं। समझ इसलिए रहे मेरी बात? मान लीजिए कि हम तो कभी पोर्नोग्राफी देखते नहीं, हमने कहा ही कुछ काम वासना के विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो जिन लोगों को काम वासना से सुख मिलता है, जिन लोगों को सेक्सुअल प्लेजर से सुख मिलता है, जिन लोगों को पोर्नोग्राफी या हस्त मैथुन से सुख भ्रम होता होगा, हम तो कभी वो सब चीज़ें करते नहीं, फिर भी हमें आनंद की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन ने आनंद के नए तरीके ढूंढ लिए हैं जो जेन्यून बोनाफाइड और काम वासना से 1000 गुना पावरफुल और ज़्यादा सुख देते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जब आप एक डिसिप्लिन अपने जीवन में बना लेते हो कि मैं ये नहीं करूँगा, तब आपका ब्रेन नए आनंद के तरीके ढूंढ लेता है। तो इंस्टेंट जो है स्वामी जी एकदम रोकना पड़ेगा कि अब नहीं लेना, वो तो हम कोई भी एडिक्शन ले लो आप, तभी हो पाएगा। कभी भी ये वहम में मत रहना कि आप थोड़े थोड़े एडिक्शन को तोड़ते रहेंगे, एक दिन आप विजयी हो जाएंगे। कंट्रोल डोपामिन बिफोर डोपामिन कंट्रोल्स यू। यही एक तरीका है। यही एक तरीका है, एक साथ आप झटके में एडिक्शन को तोड़ डालो। और जैसे ही तोड़ते हैं, दूसरी स्टेप पर थोड़े समय के लिए मक्कम रहना है। फिर आपका ब्रेन का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट है, वो नए आनंद के तरीके अंदर से स्वतः ढूंढ लेगा। फॉर एग्जाम्पल हम हमारी ही बात करते हैं, जैसे कि हमने काम वासना की बात बताई। अब हम तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, हम न तो कभी फ़ोन में ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं, ना ही कभी हस्त मैथुन करते हैं, ना ही हम बाहर का खाते हैं, ना ही हम प्याज लहसुन खाते हैं, ना ही हम ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं, फिर भी हमें आनंद क्यों मिलता है? मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में जो भी अमीर में से अमीर इंसान होगा, इस दुनिया में जिसके पास, इस दुनिया की सबसे सुंदर में से सुंदर महिला जिसके पास होगी, इस दुनिया में जिसके पास बढ़िया से बढ़िया भोजन होगा, दुनिया की टॉप नॉच गाड़ी या बंगला होगा, उससे भी ज़्यादा सुखी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। ये मैं मेरी जेन्युइन फीलिंग बताता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो आपका ब्रेन आपको आनंद के नए तरीके दिखाता है, वो जो सबसे उच्चलीय स्तर के आनंद होते हैं। अब किसी को BMW मर्सिडीज में घूमने से जो आनंद मिलता होगा, वो हमें आम गाड़ी में घूमने से मिल जाता है। क्यों? हमारे ब्रेन ने वो आनंद के नए न्यूरल सर्किट्स ढूंढ लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप BMW मर्सिडीज में मत घूमो, लेकिन पूरा आनंद का मामला आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैं एक दूसरा सिंपल एग्जांपल राजेश जी आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान इस दुनिया का सबसे टेस्टी डेलिशियस क्रम्चियस फूड खा रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि मैं सिर्फ एक सेब भी खाऊंगा ना, एक एप्पल का टुकड़ा भी मेरे मुंह में रखूंगा ना, वो जो आनंद अपने फेवरेट फूड में से ले रहा है, उससे कई गुना आनंद मैं अपने आप को देता हूँ एक सेब के टुकड़े खाने से। क्यों? क्योंकि हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि जो कुछ भी आहार आपके सामने आए, उसमें से प्रसन्नता से उसको ग्रहण करना है। तो पूरा का पूरा मामला कहाँ का है? ब्रेन का। वस्तु, चीज़ में, पदार्थ में, रिसोर्सेस में कुछ सुख नहीं है। तो स्वामी जी, ये जो चेंजेस आपके अंदर आया, ये जब आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे तब तो बिल्कुल नॉर्मल होंगे आप। तो जब ये ट्रांस जब आप हुए तो स्लोली ये आया और बिल्कुल अभी आप का वायरिंग और बिल्कुल ऐसा हो गया। जी। तो जब आप अमेरिका में थे
और जब कुछ गुजरात या कहीं जा रहे थे, आप एक कह रहे थे, वो वाक़या एक बार मैं सुनना चाहूँगा। कोई मंदिर आप गए थे, अचानक वो मंदिर गायब हो गया था और उन्होंने कहा था आपका नाम सुभाष है, कुछ और नाम बताया था, वो क्या है, थोड़ा अच्छा, बताइए। आपने सुना है वो हाँ, इंसिडेंट? हाँ। देखिए, हम जब भारत में 2008 में तीर्थाटन करने के लिए आए थे, उस वक़्त आप बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट उस थे। वक्त हम आप जैसे वस्त्रों में ही थे। हम संत की दीक्षा धारण नहीं की थी। ठीक है। हम भारत में तीर्थाटन के लिए आए थे। जी। एक परिव्राजक की तरह हम सिर्फ अलग अलग तीर्थों में दर्शन हेतु आए थे। तो हमारे गुजरात का एक मशहूर तीर्थ है श्यामला जी। क्या नाम है? श्यामलाल जी। वो उत्तर गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद से 1-1.5 घंटा नॉर्थ में राजस्थान की ओर पड़ता है। तो हम भगवान श्यामला जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और रास्ते में हमें भूख बहुत लगी थी। तो होटल का तो हम खाते नहीं थे, तो भूख बहुत लगी थी हमें। तो हमने वो जो हमारे चालक थे, हमारे जो सारथी थे, उनको कहा कि गाड़ी, यदि कोई अच्छा मंदिर आ जाए तो वहाँ पर गाड़ी स्थगित करना, वहाँ दर्शन करके कुछ हम प्रातराशः हम कुछ ले सुबह का लेंगे। नाश्ता लेंगे। कई समय तक गाड़ी चलाते रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर आया। हमने कहा वहाँ गाड़ी मोड़ लो। गाड़ी अंदर गए, हनुमान जी की मूर्ति इतनी सौम्य, तेजस्वी, इतनी वो शूरवीरता से लबालब भरी हुई हनुमान जी की मूर्ति थी। हमने दर्शन किए, इतना तेज बरस रहा था हनुमान जी के स्वरूप में से। दर्शन करके जैसे ही हम बाहर आए तो एक सन्यासी वहाँ पर बैठे थे। उस वक्त उनकी उम्र शायद 80-90 साल की, मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ। चेहरे पर जो तेज था, जो लालिमा थी, जो ललाट पर जो तेज, जो ओज फरक रहा था, आज भी हम आपसे बात करते करते उसको भूल नहीं सकते। उन्होंने हमें हमारा नाम पूछा। हमने कहा हमारा नाम, पहले तो उन्होंने ही हमें हमारा नाम बता दिया। अच्छा। हमारे जीवन की एक एक इंसिडेंट्स को उन्होंने एक एक करके बताया कि तुम्हारे जीवन में इतने समय पर ऐसा कुछ हुआ था, ये समय पर ऐसा हुआ था, ये समय पर ऐसा हुआ था। सिर झुक गया हमारा। ये कैसे संत है? सब कुछ बता रहे हैं। एक एक क्रोनोलॉजिकली उन्होंने एक एक इंसिडेंट्स हमारे जीवन के बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में अभी ये दुविधा है ना, संत बनूं या नहीं। ये उस वक्त आप कितने, 15-20 साल के होंगे? नहीं नहीं, 22-23 के तो होंगे ही। ठीक। तो उन्होंने कहा कि तुझे संत बनना है ना। मैं अचंभित हो गया, मेरे विचार भी जान गए। इवेंट्स तो बता दी मेरे जीवन की, विचार भी बोलने लगे। मुझे कहा कि तू अभी श्यामला जी दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ। तुम्हारे दिमाग में ऐसा ऐसा कन्फ्यूजन है। मैंने कहा हाँ। कहा कि कन्फ्यूजन छोड़, परमात्मा पर छोड़, तुझे संत ही बनना है। शुरुआत के दायरे में स्ट्रगल्स बहुत आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पीछे लाखों करोड़ों लोग पागल होंगे और तुम्हारी वजह से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब ये तो इतना बोले, फिर हमें लगा कि तो ठीक है, निकल गए। नॉर्मल उन्होंने कहा। श्यामला जी भगवान के दर्शन किए। रिटर्न में हम आ रहे थे राजेश जी, लेकिन कब से विचार मनोमंथन वही चल रहा था। क्योंकि हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन, ये परप्लेक्शन, ये डिलेमा, ये असमंजसता थी कि संत बने या गृहस्थ आश्रम में रहकर सेवा करें। तो हमने कहा कि उस मंदिर में वापस हमें ले चलो। रास्ते में, वही रास्ते में आ रहा था, ड्राइवर मंदिर की ओर गाड़ी ले गया, दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा यहीं पर शायद मंदिर था। वो कहता है यहीं पर था स्वामी जी, लेकिन मंदिर नहीं दिखाई दे। मैंने कहा तो रास्ता कुछ गलत आ गया होगा। तो वो कहता है कि स्वामी जी हम तो यहाँ पर कई सालों से गाड़ी चलाते, यही रास्ता है। मैंने कहा नज़दीक में पेट्रोल पंप है, वहाँ जाकर पूछो कि यहाँ पर मंदिर है, वो कहाँ पे है। तो पेट्रोल पंप के पास था वो मंदिर? वो पेट्रोल पंप के थोड़े 200-300 मीटर के आसपास होगा। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप के प्रोप्राइटर, ओनर ही वहाँ पर बैठे हुए थे। वो कहते हैं हमारा पेट्रोल पंप तो यार 10 साल से चल रहा है, यहाँ पर ना तो कोई मंदिर है, मैंने 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ना ही कोई मंदिर है, ना ही कोई संत हमने देखा है। मैंने कहा लेकिन यहीं पर था। तो उस पेट्रोल पंप के ओनर पर हमें यकीन नहीं हुआ। हमने कहा वहीं पर गाड़ी ले जाओ। मुझे तो बखूबी याद था वो लैंडमार्क कहाँ पर मंदिर था। मैंने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा वृक्ष था, उसके अंदर ही ये मंदिर था। वृक्ष था लेकिन मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। हम गाड़ी में से उतरे। मैंने कहा ये भ्रम हमें कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो कंकड़ पत्थर ही थे और वृक्ष थे। लैंडमार्क उसके इर्द गिर्द के सब वही थे और वो मंदिर गायब। मंदिर गायब, न ही कोई अच्छा। संत था। फ्लैट ज़मीन पड़ी हुई थी। अच्छा।
तो फिर हमें ये एहसास हुआ राजेश जी, ये न तो वो संत थे, ना ही कोई मंदिर था, वो परम पिता परमात्मा ही साक्षात थे। क्या बात। उन्होंने हमारे जीवन की एक एक इंसिडेंट को बखूबी और बाकायदा बता दिया था। अच्छा। एक एक इंसिडेंट को, अब तक जो कुछ हुआ है और जो भविष्य में होने वाला है, उन्होंने हमें अच्छी चेतावनी दे दिया था कि क्या क्या होने वाला क्या क्या होने वाला है। उस दिन से हमें एहसास हो गया कि ये परमात्मा की करुणा और अनुकंपा है। इसमें न तो हमारा कोई बड़प्पन है, ना ही हमारी कोई तपश्चर्या है, ना ही कोई हमारी गरिमा है, ना ही कोई हमारी महिमा है। ये सब ऊपर वाले की जब दया होती है आप पर, ऊपर वाले की जब अनुकंपा और कृपा आप पर होती है, तब वो ये चीज़ें आपके जीवन में दिखाते हैं। और उस दिन से हमारे जीवन में बखूबी, तो उसी दिन आपने सोच लिया कि अब संत ही बनना है। फिर हमारे एक मित्र थे, उनको कैंसर हुआ था, उनके इंसिडेंट में से हमें भी प्रेरणा मिली थी। लेकिन हमारे दिमाग में जो असमंजसताएं थी, जो दुविधाएं थी, जो कशीदगी थी, कश्मकश था, वो सब निकल गया कि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ सोच रखा है। और उसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए, उसी मार्ग को उजागर करते हुए हमारे समाज सेवा में हमारे तन मन धन को अर्पण कर देना है। उसी दिन से हमने राजेश जी ये सुचयन कर लिया था कि हमें संन्यास के आश्रम पर ही पैर रखना है। फिर हमने 4 साल कंटेम्पलेशन में बिताए कि हम इस मार्ग को जी पाएंगे या नहीं। क्योंकि सन्यासी बनना सरल है, लेकिन आजीवन मन से सन्यासी बनकर रहना वो कठिन है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक गलत विचार भी आपको प्रायश्चित में उपवास करना पड़ता है। तो ये आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल। तो एक भी गलत विचार आए तो 24 घंटे? जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, किसी को देखकर आपको गलत विचार आ गया, किसी महिला को देखकर, या आप फ़ोन में कुछ देख रहे हो, यूट्यूब में कुछ देख रहे हो, और किस बीच में कुछ आ गया और आपको गलत विचार आ गया, सिर्फ विचार भी एक प्रायश्चित का दंड है। क्योंकि दोबारा आपका मन उसमें आकर्षित ना हो। क्योंकि सन्यासी, यदि मैं आपको ये कहूँगा आपको निर्वासनिक होना है, आपको वासना रहित होना है, आपको ये करना है, और मेरे जीवन में ही वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो मैं आपको उपदेश देने का अधिकार ही नहीं हूँ। सबसे पहले आपके जीवन में वो बात चरितार्थ होनी चाहिए, फिर ही आप दूसरों को उसके उपदेश देने के अधिकारी बनते हो। क्योंकि पाखंड करना अध्यात्म मार्ग में अलाउड नहीं है। मान लीजिए मेरे जीवन में कुछ न हो, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो संतों के जीवन में सबसे पहले ब्रह्मचर्य को जीना है, फिर आप दूसरों को उपदेश दे सकते हो। कुछ कुछ बच्चे तो मैं देख रहा हूँ कि स्नान 10-10 दिनों तक नहीं करते हैं आज के बच्चे, और कहिए तो कहते नहीं गूगल में तो लिखा है कि नहीं उससे ये सेल डैमेज होता है, ये सेल डैमेज होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि स्नान करने से भी ये होता है। तो वो एक अलग ही जोन में है स्वामी जी। तो उनको कैसे समझाया जाए? वो समझते ही नहीं है, और जब तक वो समझेंगे बहुत देर हो चुका होता है। तो ये माँ बाप के लिए भी ठीक नहीं, उनको कैसे सही रास्ते पे लाया जाए ताकि वो... देखिए, सबसे पहले तो राजेश जी, ब्रह्मचर्य का सिर्फ कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य का जेनजीस या बुढ़ापे में लोग जब ब्रह्मचर्य की बात सोचते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर मिसकंसेप्शन क्या आता है जानते हो? ये तो सिर्फ साधु संतों सन्यासी के लिए है। गलत चीज़ है। ब्रह्मचर्य जितना सन्यासी के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण गृहस्थों के लिए है, इतना ही महत्वपूर्ण शादीशुदा लोगों के लिए है, इतना ही महत्वपूर्ण अनमैरिड लोगों के लिए भी है। जी हाँ, गृहस्थों के ब्रह्मचर्य के उसूल अलग होते हैं और सन्यासियों के ब्रह्मचर्य के नियम अलग होते हैं। सन्यासियों के लिए, जैसे हमने आपको बताया, किसी को देखकर यदि आपको गलत विचार भी आ जाए तब भी उपवास करना पड़ता है। यानी मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी को देखकर गलत विचार न करना, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। अब गृहस्थों का ब्रह्मचर्य क्या है? एक शादीशुदा लोग हो गए और एक अनमैरिड लोग हो गए। अब अनमैरिड लोगों के लिए किसी भी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, वो गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। किसी दूसरे महिला को? महिलाओं के लिए पुरुष जी, पुरुष जी। और शादीशुदा लोगों के का ब्रह्मचर्य ये है, अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त इस दुनिया में किसी भी महिला या पुरुष को गलत दृष्टि से न देखना, न सोचना और न उसका स्पर्श करना, ये ब्रह्मचर्य, वो गृहस्थ शादीशुदा लोगों का ब्रह्मचर्य है। ठीक है। यानी कि आप जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो आप अपनी पत्नी या अपने पति के साथ उसको शास्त्रों के नियम के अनुसार संपूर्ति कर सकते हो, अपनी पत्नी या पति के साथ।
लेकिन पराई महिला, पराये पुरुष के साथ उसको गलत दृष्टि से देखना वो भी पाप है, गृहस्थों के लिए भी, ऐसा नहीं सन्यासियों के लिए ही। क्योंकि भगवान ने गृहस्थाश्रम जो बनाया है वो इसके लिए तो बना है, आप अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो वो कर सकते हो, अपने पति के साथ जो आपकी जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हो, लेकिन पर पुरुष और पर स्त्री के साथ नहीं। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल ट्रेंडिंग हो गए हैं जी वो कतई गलत है। जी तो देखिए, ब्रह्मचर्य पालन करने से सिर्फ आध्यात्मिक फायदा होता है ऐसा नहीं। रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका फोकस पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, मेमोरी पावर, जजमेंटल पावर, क्रिएटिविटी के लेवल सतेज हो जाते हैं। ये न्यूरोसाइंस का भी कहना है। न्यूरोसाइंस का ये कहना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आज जेनजिस को देखिए, 2 मिनट से ज़्यादा वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। देखा होगा आपने, 2 मिनट से ज़्यादा वो किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे पसीने को बहाते हैं वैसे वीर्य को बहा देते हैं। ये वीर्य कोई बहाने वाली चीज़ नहीं है, उसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है। जितना आप वीर्य को सुरक्षित रखेंगे उतना ही आप तेजस्वी और ओजस्वी होंगे। हमें कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपको इतना याद रहते हैं, इसका कारण क्या है? हम उनको 2 ही कारण बताते हैं, एक ब्रह्मचर्य और दूसरा इसको हम साइड में रखते हैं। अच्छा, मोबाइल। हम ये नहीं कहते इसका इस्तेमाल मत करो, लेकिन पूरे दिन इसको लेकर ही आप घूमते रहेंगे, इसको लेते ही आप घूमते रहेंगे, ये आपके फोकस पावर और कंसंट्रेशन पावर को ख़त्म कर देता है। तो 24 घंटे में स्वामी जी लोग 15 घंटे लगे रहते हैं। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे राजेश जी। 1991 में नॉर्मल इंसान का फोकस पावर कितना था? 2 घंटे का। ठीक है, 1991 में किसी भी चीज़ पे काम के प्रति 2 घंटे। यानी कि यदि आप उनको कहेंगे किसी सेशन को अटेंड करना है, वो 2 घंटे तक पढ़ पाएगा, 2 घंटे तक किसी को सुन पाएगा लगातार। 1996 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो गया 1 घंटा और 45 मिनट। 2001 में 1 घंटा और 40 मिनट। 2010 में 1.5 घंटे का नॉर्मल अटेंशन स्पैन। 2017 में 2017 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो गया 1 घंटे का। कम होता जा रहा है। अच्छा, कोविड के ठीक बाद 2022 में नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन हो गया सिर्फ 22 मिनट्स। इससे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते किसी भी चीज़। 2024 में सिर्फ 2 मिनट और 2025 के अंत में सिर्फ 86 सेकेंड्स नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन है। ये 2 घंटे से ये 20 मतलब कितने सेकंड बताया आपने? 86 सेकेंड। 86 सेकंड्स बताया। अब वो भी आपने देखा 2017 के बाद कितना ड्रेस्टिकली डाउन हो गया है। बहुत ज़्यादा। तो रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, इसका सबसे प्रबल कारण सोशल मीडिया के एडिक्शन है। जो यूजुअली मतलब 5-6 घंटा तो मिनिमम है, मतलब एक रिसर्च में कहा गया कि 6 घंटा तो ऑन minimum scroll हिंदुस्तान करते रहते में ऑन एवरेज यूथ्स 11 घंटे मोबाइल फ़ोन में बिताते हैं। खाना भी खाते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं मना करता हूँ, अपने घर पे भी मना करता हूँ, तो लोग देख रहे हैं खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं खाना खा रहे हैं, बोलिए तो कहते हैं अरे अब रखिए सत्संग अपने पास। हिंदुस्तान समझते ही में नहीं है। सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी दुनिया में देखी जाती है। इंडिया में इंडिया सबसे ज़्यादा। आज से 3 साल पहले अमेरिका नंबर 1 पर था, ब्राज़ील नंबर 2 पर था और भारत नंबर 3 पर था। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी भारत देश में देखी जाती है। जिस देश को हम सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, सात्विक मानते हैं, बिल्कुल आज अभी भी। उसी देश के जेनजीस और यूथ्स पोर्नोग्राफी का सबसे ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। भारत में जितना भी इंटरनेट का डेटा है उसमें से 86% इंटरनेट का डेटा पोर्नोग्राफी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 86%। आपको यकीन नहीं होगा, ये रियल स्टैटिस्टिक्स में आपको बताता हूँ। भारत में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं ना, उसमें से 85% मेल कॉलेज स्टूडेंट्स पोर्नोग्राफी देखने के एडिक्टेड हैं। 65% फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स पोर्नोग्राफी देखने के एडिक्टेड है। भारत की मैं बात करता हूँ, अमेरिका की नहीं।
तो मतलब पूरा ख़त्म ही हो रहा है फिर तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें इस षड्यंत्र से बचना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। तो ये ऐसा ट्रैपिंग मतलब किया जा रहा है ऐसा? ये जानबूझकर ऐसा दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ्स की आबादी हमारे भारत हिंदुस्तान देश में में है। 45 करोड़ बच्चे लोग हैं जो यूथ 65% हमारी आबादी यूथ्स की है भारत में। तो किस तरीके से तोड़ना है, ये कोई प्लान कर रहा है उसके हिसाब से? ऐसा बिल्कुल षड्यंत्र है, इसलिए हमें हमारी यूथ्स को बचाना है इस एडिक्शन से। कैसे स्वामी जी, कैसे वही इससे? तो मैं उनको किसी सार्थक काम में लगाना है। जब किसी के जीवन में कोई भी गोल होता है ना, जब किसी के जीवन में कोई भी पैशन होता है ना, तब वो किसी आलतू फालतू चीज़ के लिए ऐसी चीज़ों में समय नहीं बिताएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान पोर्नोग्राफी देखने का एडिक्टेड है। अब आप उसको कहेंगे कल तुझे IAS IPS की एग्ज़ाम देनी है, UPSC की एग्ज़ाम देनी है, वो अगली रात वो पोर्नोग्राफी देखेगा? बिल्कुल नहीं। अब उसको तलब तो बहुत लगी है, लेकिन कल वो एग्ज़ाम है जो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करेगी। क्या वो पोर्नोग्राफी देखेगा? मान लीजिए कोई दारू पीने का बहुत शौकीन है, अल्कोहल का एडिक्टेड है, लेकिन कल उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू है, वो ये सुनिश्चित करेगा उसको ये जॉब मिलेगी या नहीं, तो क्या अगली रात वो दारू पिएगा? बिल्कुल अब एडिक्शन तो है, लेकिन क्यों नहीं पिएगा? बोलिए आप। क्योंकि क्यों नहीं गोल है उनके सामने, लक्ष्य है। क्या है? मतलब गोल है, लक्ष्य है, मतलब क्योंकि उसको मालूम है कि यदि मैं दारू पीऊंगा तो मेरी जॉब बिगड़ सकती है, मेरा इंटरव्यू बिगड़ सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो जब आपके जीवन में कोई भी सार्थक गोल है, कोई भी सार्थक डिजायर है, पैशन है, तब आपको किसी भी चीज़ की तलब आपको इंटरफियर नहीं कर सकती। तो उसके लिए गोल चाहिए जीवन में। आज दुनिया भर के लोग कहते हैं राजेश जी मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। मैं कभी ये नहीं कहता मेहनत करो। कभी कभार मेहनत ही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। तो क्या करना चाहिए फिर? वही मैं कहता हूँ, सही जगह पर और सही समय पर मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा है, आपने एक प्लॉट खरीदा है, यदि वही प्लॉट के बगल में कब्रिस्तान आ गया, और प्लॉट की कीमत कितनी बचेगी? बिल्कुल ख़त्म। कोई प्लॉट खरीदने के लिए भी तैयार हो जाएगा? नहीं। वही प्लॉट के बगल में अमिताभ बच्चन ने अपना बंगलो खरीद लिया, काफ़ी बढ़ जाएगा। प्लॉट तो वही था। जी। तो सही जगह पर मेहनत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, सही समय पर। एक ही अखबार सुबह में कितने रुपए में बिक्री होती है उसकी? 10 रुपये में। वही अखबार शाम को 1 किलो का अखबार 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। सुबह में जो अखबार आपको 10 रुपये में भी उसकी बिक्री होती थी, ऐसे 1 किलो अखबार आपको शाम को 10 रुपये में मिल जाएंगे। समय चला गया। तो सही समय पर मेहनत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो, ट्रेन लेकर जा रहे हो, किसी की आपको मान लीजिए जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आप उस ट्रेन को मिस कर गए, तो आप शायद 1-2 महीने के लिए लेट हुए, क्योंकि 1-2 महीने के बाद आपको नई जॉब मिल सकती है। आपको किसी की शादी पे जाना था, तो आप आजीवन लेट हो गए, क्योंकि उसकी शादी एक ही बार होने वाली थी। तो समय महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। कब आप मेहनत करते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, कुछ लोग जो हैं मतलब बहुत सही समय पे भी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और मैं देखता हूँ सफल नहीं हो पाते हैं, बार बार असफलता ही हाथ लगता है। और कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत कम मेहनत करते हैं, बट वो बहुत उनको सफलता हाथ लगता है। तो इसके पीछे क्या पुनर्जन्म का ही कुछ है? बिल्कुल होता है। अच्छा। एक संत थे राजेश जी, उनके 2 प्यारे प्यारे शिष्य थे। बात गौर से सुनना। लेकिन एक जो शिष्य था वो हर रात को सत्संग सुनने के लिए जा रहा था, कथाएं सुनने के लिए जा रहा था। आजकल जो भजन क्या कहते हैं, सत्संग, नहीं, वो मोदी जी ने नया वो भजन हबिंग क्या कहते हैं उसको, वो भजन का जो आजकल ट्रेंड चला है, हर रात वो लोग भजन में जा रहे थे। अच्छा। तो ऐसा काम कर रहा था। दूसरा शिष्य हर रात को दारू पीने के लिए जा रहा था, शराब पीने के लिए बार्स में, क्लब्स में जा रहा था। एक रात को दोनों शिष्य अपना अपना काम करके घर पे आ रहे थे।
वो जो कथाएं सुनकर भजन सुनकर आ रहा था, उसको रास्ते में एक बड़ा कांटा लग गया, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा था, इतना ब्लीडिंग हो रहा था, इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। घर पे आया, उसकी पत्नी ने उसको वो लगाया और गुस्से में बहुत था कि हर दिन में सत्संग सुनकर आ रहा हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया। दूसरा जो बढ़ई, जो व्यभिचार करके आ रहा था, शराब पी के आ रहा था, शबाब करके आ रहा था, जो अल्कोहल लेकर आ रहा था, उसको रास्ते में एक बड़ी सोना मोहर मिल गई। राजेश जी, क्या मिल गया? एक महल, सोना मोहर, सोना मोहर, अच्छा, गोल्ड कॉइन मिल ठीक, गया। गोल्ड कॉइन। इतना खुश हो गया। वो सोचता है देखो परमात्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मैं हर दिन गलत काम करके आता हूँ, फिर भी मुझे सोना मोहर मिल गई। जब उस दूसरे बंदे को मालूम पड़ा जो सत्संग सुनकर आया था, उसको जब मालूम पड़ा यार मैं तो हर दिन सत्संग सुनकर आया था, तब भी मुझे कांटा लगा, और ये हर दिन व्यभिचार करके आता है, शराब पी के आता है, उसको सोना मोहर मिल गई, और भी गुस्सा तेड़ हो गया। पहले तो उसको जो कांटा लगा था उसका तो गुस्सा था, उसकी तो शिकायत थी, अब उसकी शिकायत और भी तेज हो गई। जो खराब काम करके आता है उसको भी ऐसा मिल गया और मुझे ऐसा। उसने सोचा आज तो गुरुदेव के चरणों में जाकर उनको मैं पूछूंगा ये प्रश्न, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गुरुदेव की कुटिया पर वो दस्तक देता है और गुरुदेव को अपनी जो मन, अपनी जो इच्छा थी, अपनी जो कशीदगी थी, कन्फ्यूजन था, अपनी जो शिकायत थी, वो उन्होंने बयां की। गुरुदेव ने छोटी सी मुस्कुराहट दी और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा एक चीज़ तुझे बताओ, बुरा मत मानना। कहते बताइए गुरुदेव। यदि तुझे मैं तेरे पूर्व जन्म के कर्म दिखाऊंगा ना, तो तू अपने आप पर घृणा करना शुरू कर देंगे। गुरुदेव कहते हैं कि तूने पूर्व जन्म में इतने खराब कर्म किए थे, इतने लोगों को लूटा था, इतने लोगों के साथ गलत किया था, इतने लोगों को परेशान किया था, इतने लोगों को मारा था गलत तरीके से, कि आज तेरी मृत्यु लिखी हुई थी। क्या मृत्यु लिखी हुई थी? चोरों के हाथों, डकैतों के हाथों आज तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। लेकिन इस जन्म में तू सत्संग सुनता आया है, भजन करता आया है, नाम स्मरण करता है, इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे खराब प्रारब्ध को नष्ट करके एक छोटे से कांटा चुभाकर तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट किया है। और जो बंदा हर दिन व्यभिचार करके आता है, शराब शबाब करके आता है, उसने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने लोगों को खिलाया था, इतने लोगों को दान दिया था, भगवत स्मरण किया था, कि आज उसका बड़ा राजा बनना लिखा हुआ था। क्या बनना लिखा हुआ था उसके? लेकिन इस जन्म में उसने इतने खराब कर्म किए, इतने एडिक्शंस किए, इतने लोगों को परेशान किया कि उसके सभी सत्कर्म नष्ट हो गए, और परमात्मा ने उसको राजा बनने की जगह एक छोटी सी सोना मोहर देकर उसके अच्छे प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। अब न तो तू अपने प्रारब्ध को जानता है, ना ही वो बंदा अपने प्रारब्ध को जानता है। वो तो यही सोचता है मैं ये शराब पी के आता हूँ, गलत करता हूँ, विश्वास, लोगों के साथ बेईमानी करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में तो पैसे आते ही है। वो बंदा न ये जानता है कि उसने पूर्व जन्म में कितने अच्छे कर्म किए थे, ये इसका नतीजा है। और तू ये नहीं जानता कि तूने पूर्व जन्म में कितने खराब कर्म किए थे, इसकी बदौलत तुझे ये दंड मिला है। तुम दोनों तो इस बात से परिचित नहीं हो। मैं आपके फ्यूचर और भूतकाल को जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही राजेश जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कई बार हम मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, धोखा नहीं देते, मंदिर में जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, फिर भी बिजनेस में एक के बाद असफलता झेलनी पड़ती है, या फिर जितना मेहनत करते हैं उतनी मात्रा में हमें सफलता नहीं मिलती, तब हम मायूस, मनहूस और उदास होकर अपने आप को कोसते हैं कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। बेवकूफ़, तुझे ये मालूम नहीं कि तुम्हारे पूर्व जन्म के खराब कर्मों को भगवान नष्ट करते हैं और उसका नतीजा तुम्हें कम समय में मिलेगा। पहले पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसको तो नष्ट तो करना पड़ेगा। और हम ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा मित्र तो सब गलत करता है, फिर भी एक के बाद एक सफलता, जहाँ पर हाथ डालता है वहाँ पर अच्छा कारोबार, अच्छे पैसे। हम तो जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ असफलता ही असफलता। भैया वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। जैसे वो बंदा ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, भले ही इस जन्म में बुरे कर्म किए, तो भगवान ने उसे अच्छे कर्म सब नष्ट करके थोड़ा फल दे दिया। तो हम उस एक सोना मोहर को देखकर क्या कहते हैं कि खराब कर्म करता है फिर भी सुखी है।
और हम एक कांटे को देखकर ये कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा काम करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं। तो ये चीज़ है राजेश। तो यही कारण है कि मतलब एक ही घर में अगर 4 भाई बहन हैं, सब एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं, एक ही जगह पे बिजनेस करते हैं, फिर भी उन सब का लाइफ जो स्वामी जी एक जैसा नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा, कोई आम, कोई बहुत ख़राब, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की वजह से, क्योंकि कर्म सबके एक जैसे नहीं हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी फ्लैक्चुएट सबके जीवन में करता है। बिल्कुल होता है, यही कारण है, यही कारण 100%। जी। लेकिन बहुत लोग जो हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ, पूर्वजन्म 100% मानता हूँ। गांधी जी ने भी कहा है, उनके पास भी एविडेंस है। बहुत लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि पूर्वजन्म, तो उनको कैसे बताया जाए कि वाकई है, उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि जो भी, अगर कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है तो वो उसके पूर्व जन्म के फल हैं। इस चीज़ को लोग मानते नहीं स्वामी जी। कोई बहुत अच्छे घर में पैदा हो रहा है तो वो उसके पूर्व जन्म के फल हैं। तो मतलब कैसे उनसे, क्या मतलब बात ही नहीं, उनको कैसे समझाया जाए, नहीं समझाया जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों को परमात्मा पर छोड़ दो। हम्म, न तो हम उनको समझा पाएंगे, ना ही आप समझा पाएंगे। हम्म, क्योंकि कोई कोई चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो इनविजिबल होती है, हम्म, उसको आप देख नहीं सकते। हम्म, आप हवा को आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। वैसे ही ये पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं उसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग पूर्व जन्म में न नहीं मानते मानते हों, हैं। उनको आप परमात्मा पर छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा उनको खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म, मैं खुद पहले इन चीज़ों में नहीं मान रहा था। अच्छा, आप भी नहीं मानते मैं थे? पहले नहीं मानता था। पूर्व जन्म को नहीं मानते थे आप? तो ठीक। धीरे धीरे अनुभूति ऐसा हुई हम्म, कि अब हमें मानना ही पड़ता है। हम तो साइंस के इंसान हैं, हम्म। हम तो ऐसी चीज़ों में विश्वास ही नहीं कर हाँ, सकते। जो जंजी बच्चे हैं बिल्कुल नहीं मानते हो। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसी अनुभूतियाँ परमात्मा कराएंगे हम्म, कि करना ही पड़ेगा। आप अमेरिका गए नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म, हम मार्स पर नहीं गए, जुपिटर पर नहीं गए, इसका अर्थ नहीं कि जुपिटर नहीं है, मार्स नहीं है। हम्म। सब कुछ है। जिसने अनुभूति की है उसको आप पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आजकल जेनजिस कहते हैं हम किसी पर डायरेक्ट विश्वास नहीं तो मतलब वो करेंगे। ईश्वर पे यकीन नहीं करते, तो उनको कैसे जोड़ा जाए स्वामी जी ईश्वर से? मतलब उनके हिसाब से नहीं मानते ईश्वर को वो तो। देखिए, ऐसे लोगों को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। ऐसी हज़ारों चीज़ें आपके जीवन में है जो आप देख नहीं सकते लेकिन आप विश्वास करते हैं। समझ रहे मेरी बात? आप दिमाग को देख नहीं सकते कैसे काम कर रहा है, फिर भी आप विश्वास करते हैं। हवा को देख नहीं सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या हम और आप देख सकते? नहीं। काम तो करता है। तो देखिए, जीवन में सफल होने के लिए विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जेनजिस यदि ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ पर जब तक उसको प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अरे तो आपके जीवन में ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं लौकिक दुनिया में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में, जिसको आप देखते नहीं फिर भी आप यकीन तो करते हैं। तो परमात्मा पर भी यकीन करके देखो, वो ज़रूर आपका काम करेंगे। जी। परमात्मा की एक ही शर्त है, आप पहले हमारे पर विश्वास रखो, तभी हम आपको हमारी अनुभूति कराएंगे। मान लीजिए आप कहेंगे मैं कॉलेज में तभी जाऊंगा जब कॉलेज वाले मुझे मेरी बैचलर्स डिग्री दे दे, तो ये मुमकिन होगा? बिल्कुल सही। नहीं मुमकिन होगा ना। आप कहेंगे मैं कॉलेज में तभी जाऊंगा जब मुझे मास्टर्स डिग्री पहले से दी जाए, तभी मुझे विश्वास आएगा कि कॉलेज में जाना चाहिए। नहीं, कॉलेज वाले क्या कहेंगे? तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ेगा तो हमें क्या लेना देना। बिल्कुल। आपके हिसाब से स्वामी जी ईश्वर का स्वरूप क्या है आपके हिसाब से? ईश्वर साकार स्वरूप में सदैव विराजमान है, हर वक्त, हर हर जगह, वक्त, हर जगह, हर क्षण। हर क्षण। बस उसकी अनुभूति करना वही हमारी जिम्मेदारी है। उसकी अनुभूति करना वही हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। मतलब हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, यहाँ भी विराजमान है हर जगह, हर हर पल, मतलब हमारे साथ हैं वो। जैसे कि रेडियो की एक फ्रीक्वेंसीज होती है। आपको यदि म्यूज़िक सुनना है और वो 90 FM पर आएगा तो आपको वहाँ पर ट्यून इन करना पड़ेगा। यदि आप 89.5 पर होंगे तो आपको वो नहीं सुनाई देगा। मान लीजिए न्यूज़ आ रहे हैं रेडियो पर, पुराने ज़माने में, तो उस चैनल पर आप जब ट्यून करेंगे तभी आपको न्यूज़ सुनाई देगा। पुराने ज़माने में लोगों के घर पे टीवी नहीं थी, तो ये क्रिकेट मैच की जो कमेंट्रीज आती थी उसके आधार पर लोग अंदाज़ा लगाते थे। तो उनको मालूम था कि मान लीजिए 86.5 पर क्रिकेट की कमेंट्री आती है, तो यदि वो 85.5 पर होंगे फिर भी वो ट्यून नहीं कर पाएंगे।
उनको क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए 86.5 पर ट्यून करना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा यहाँ पर जड़ चेतन हर वक्त हर जगह है। हर जगह आप में है, मेरे में है, इस माइक के अंदर है, आपके नाम के अंदर है, इस टेबल के अंदर है, इस पानी के अंदर है। बस हमें अनुभव करना है, ट्यून करना पड़ेगा तो हमें अनुभूति आभास महसूस हो जाएगा कि हैं वो। बिल्कुल महसूस होगा। जैसे प्रहलाद जी को भगवान ने पत्थर में से दर्शन दिए थे, पिलर में से दर्शन दिए थे, कि वो अनुभूति कर पाते थे, वैसे ही हमें ही करना पड़ेगा। तो स्वामी जी, अल्टीमेट लक्ष्य इंसान का क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, मतलब हमारा जीवन जो हम जन्म लिए भगवत इसका प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल हर किसी का, हर किसी का। देखिए चाहे कोई वो भी कुछ भी काम इंसान कर इस रहा हो। दुनिया में कोई भी चीज करता क्यों हो, साइकोलॉजी के हिसाब से आप मुझे बताइए। आनंद की अनुभूति मतलब के लिए ना। आनंद के लिए, सुख के लिए, मान हम लीजिए सेफ कोई रहें। पॉलिटिशियन बड़े पोस्ट पर जाना चाहता है, कोई पढ़ता है, कोई पैसा कमा। पैसा भी इंसान क्यों कमाता है? पैसे, ये मत सोचना कि पैसे किसी के जीवन का अंतिम गोल है, नहीं नहीं। पैसा इंसान क्यों कमाता है? क्योंकि वो सोचता है कि पैसे कमाने से मेरे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। इसे पैसे कमाने से किसी को जेल में जाना होता, पैसे कमाने से शरीर में बीमारी होती, तो कोई पैसा कमाता? कोई पैसा कमाता? कभी नहीं कमाता। वो ये सोचता है कि जब मेरे जीवन में पैसे आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वही भ्रम में वो पैसा कमाता है। सही बात है या गलत जी, बात है? बिल्कुल। तो इंसान का अल्टीमेट गोल भी पैसा कमाना नहीं है। जो इस दुनिया का सबसे लोभी इंसान होगा ना, इस दुनिया का सबसे कामुक इंसान होगा, वो भी किसी खूबसूरत महिला को क्यों पाना चाहता है? वो महिला इसका गोल नहीं है। वो ये सोचता है कि इसको भुगतने से मुझे सुख मिलेगा। इंसान सोचता है अच्छी गाड़ियों में घूमने से मुझे सुख मिलेगा। इंसान ये सोचता है पैसे जब आ जाएंगे तो सुख मिलेगा। अच्छा मकान होगा तब, बड़ी पोस्ट पर होगा तब सुख मिलेगा। तो सुख के चक्कर में ही इंसान पूरी जिंदगी बिताता है, सुख की प्राप्ति की आकांक्षा में। समझ रहे मेरी बात को? जुड़ नहीं पाता वो भगवान से। तो मतलब जो अल्टीमेट, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, गृहस्थ हो या हम भी, मैं भी, अब हम सेवा क्यों करते हैं? यदि सेवा करने से आनंद की अनुभूति न होती तो मैं भी सेवा ना करता। तो इंसान कोई भी चीज को, गृहस्थ, सन्यासी, भाई बहन, देश में रहने वाला, विदेश में, जैन जीस हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान कोई भी क्रिया को क्यों करता है? सुख की अनुभूति के लिए। लेकिन सबके सुख के डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन शास्त्रों ये बताते हैं कि जेन्युइन हैप्पीनेस तो तब भी आपको मिलेगा जब आप परमात्मा की अनुभूति करेंगे। परमात्मा कहो या आनंद कहो, बोथ ऑफ देम आर सिनोनियम्स, पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए हर एक इंसान का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति ही। जैसे कि आप कहेंगे मैं गाय लाना चाहता हूँ, मैं भैंस लाना चाहता हूँ, आप उनको पूछेंगे क्यों? क्यों? हमें दूध चाहिए, हमें वो गोबर चाहिए, वो प्राकृतिक खेती करने के लिए। तो गोबर अलग थोड़ी खरीदने के लिए जाना पड़ता है, दूध अलग थोड़ी खरीदने के लिए जाना पड़ता है। यदि आप बढ़िया गाय लाएंगे तो उसके अंदर में से सब मिल जाएगा। सही बात है ना? वैसे ही जब आप परमात्मा की प्राप्ति करते हो ना, इस दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। जड़ चेतन सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। और जब आप परमात्मा की अनुभूति कर लेते हो ना, तब आपको इस दुनिया के सभी आनंद की अनुभूतियां हो ही जाती है। फिर आपको काम वासना का सुख कैसा है, पैसों का सुख कैसा है, पावर का सुख कैसा है, पोजीशन का सुख कैसा है, खान पान का सुख कैसा है, वो अनुभूति करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। परमात्मा का आनंद इतना विशाल है कि उसके अंदर सभी अनुभूतियां आपको स्वतः हो जाती। स्वामी जी, आपने कहा कि अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो भगवान प्राप्ति ही होना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति का सबसे सहज उपाय क्या कह सकते हैं, 1-2 मिनट में? देखिए, कलयुग में भगवान का नाम स्मरण सबसे पावरफुल तरीका है। यदि भगवत प्राप्ति के 2 सरल तरीके हम आपको कलयुग में बताते हैं। सबसे पहले नाम स्मरण। आपको जिस भगवान के प्रति ज़्यादा आस्था हो, भगवान महादेव जी, भगवान किशन जी, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, भगवान स्वामीनारायण, आप उनका नाम स्मरण करो। नाम स्मरण आप सोते सोते, दिन में, दोपहर में, शाम को, कभी भी भगवान का नाम स्मरण आप कर सकते हो। किसी भी भगवान से नाम जुड़े स्मरण के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके सभी खराब कर्मों को नष्ट करके आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। आज कलयुग का है। हम ये नहीं कहते कि आप वनवास जाकर, सन्यासी बनकर, जंगल में जाकर तपश्चर्या करो। परमात्मा की एक ही शर्त है, आप अनकंडीशनली
भगवान का नाम स्मरण करो। और नाम स्मरण आप ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, खाते खाते कर मानसिक सकते हैं। जाप। मानसिक नाम स्मरण करो, ये पहला। दूसरा, आप दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करो, कुछ देना सीखो। हम पूरी जिंदगी हमारी सफलता इसी चीज में मानते हैं कि हम दूसरों को कितना लूट सके, दूसरों के पास से हमने कितना गेन किया। दूसरों को कुछ देना सीखो, फिर वो समय हो, शक्ति हो, योगदान हो, धन हो, आपकी यथाशक्ति दूसरों को आप कुछ देना सीखो। हर दिन ये नियम बना लो कि आज मुझे एक इंसान को कुछ ना कुछ देना है। फिर वो आपका वैल्यूएबल समय हो, फिर वो आपने किसी को मुस्कुराहट दे दी, किसी को कुछ भी दे दिया, कुछ देना सीखो। देने से परमात्मा आप पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी, सबसे ज़्यादा लोगों में ये भय होता है मृत्यु, कि मृत्यु, मरने के बाद सब कुछ खत्म, मृत्यु के बाद क्या होगा। ऐसा सुनते हैं 84 लाख योनि है, पता नहीं मैं गाय में जन्म लूँगा, बंदर में लूँगा, शेर में लूँगा, किधर रहूँगा, कहाँ रहूँगा, ये शरीर मिले ना मिले। मतलब उम्र से, मृत्यु से लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। मरने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता मैं मरूं। तो इस भय से कैसे बचा जाए? सबसे पहले मृत्यु के भय को हटाने का सबसे प्रबल टेक्निक क्या है जानते हैं? ये जान लेना कि आप कभी मरते ही नहीं। अच्छा, मतलब मैं हम कभी मरते ही नहीं। हाँ यदि आप मरने ही नहीं वाले तो मृत्यु का डर कैसे आएगा आपको? ठीक है, लेकिन वो शरीर तो मरता ही है ना। तो आप थोड़ी शरीर हो। जैसे कि मैं कहूँगा, रास्ते में कोई कुत्ता मर गया है या कोई कुत्ता मरने वाला है, आपको उसका डर, दुख होगा? नहीं, अगर जुड़े नहीं हैं तो नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कुत्ता हम नहीं है, कुत्ता अलग है, हम अलग है। रास्ते में कोई एक सड़क का कुत्ता मर जाएगा तो हम क्यों शोक करेंगे? वैसे तो रास्ते में कितने लोग मरे हुए थे, कुत्ते, बिल्ली। तो अगर रियलाइज हो जाए कि हम जब मरने आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप ये शरीर नहीं है, मैं ये अखंड स्वामी नामक शरीर नहीं हूँ, आप राजेश सिंह नाम को शरीर ने धारण किया, आप नहीं है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये शरीर मरता है, आप नहीं मरते, तब आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आप अविनाशी हो। गीता जी में लिखा है हम अजर है, अविनाशी है, हमारे अंदर न तो कोई विकार है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई क्लांति है। अविनाशी आनंद के स्वरूप हम स्वयं है। तो मृत्यु का डर किस चीज का? वो चीज़ रियलाइज नहीं होता। वो रियलाइज कर दो कि आप कभी मरते ही नहीं। फिर कैसे रियलाइज हो स्वामी जी? वही तो नहीं होता। आत्म मंथन करना पड़ेगा आपको। कि आपको अपने आप को ये फीलिंग करानी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो जिस दिन रियलाइज हो जाए तो मैं आपको एक डर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक शेर था, हर दिन शेरों के बीच घूमता था, शेर का बच्चा था। एक दिन हुआ क्या कि झुंड में जा रहा था कई शेरों के साथ, वो पीछे रह गया। तो वो जो ये शिप्स और गोट्स होते हैं ना, बकरे, उनके झुंड में वो आ गया। अब शेर का बच्चा था, इतनी ज़्यादा दिमाग तो था नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप को बकरा समझने लगा। हकीकत में वो क्या था? शेर था। अब वो जब जंगल में दूसरे शेर को देखता था तो वो भाग कर डर जाता था, क्योंकि उसको ये अनुभूति हो गई, अब मैं तो बकरा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। एक दिन हुआ क्या, वो जंगल में जा रहा था, किसी शेर को देख लिया तो अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ने लगा। वो बकरा जो अपने आप को बकरा समझने लगा है, हे शेर, दौड़ने लगा, लेकिन उस शेर ने उसको पकड़ लिया। और शेर को ऐसा लगा कि ये शेर मुझे देखकर क्यों भाग रहा था। कुछ न कुछ उसकी समझ में कुछ गलती होगी। वो उसको किसी तालाब के पास ले जाता है, और वो जो दूसरा जो शेर था, वो अपने आप को बकरा समझता, वो भयभीत हो गया। अब ये शेर मुझे मार डालेगा। वो शेर कहता है, मैं तुझे मारने के लिए नहीं लाया, तुझे तेरी आइडेंटिटी का एहसास कराने के लिए लाया हूँ। तो कौन है जानता है? वो कहता है, मैं बकरा हूँ, फला फला मेरी माता है, फला फला मेरा पिता है। शेर कहता है, तू बकरा नहीं है। संत लोग हमें कहते हैं तू शरीर नहीं है, हम कहते हैं नहीं, मैं तो शरीर हूँ, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम हिरेन है, मेरा नाम फला फला है। तो हमें ज्ञानी जन ये कहते हैं कि तू आत्मा है। वो शेर को वो दूसरा शेर एहसास दिलाता है, कहता है नहीं, तू बकरा नहीं है, तू क्या है? शेर है। तालाब में उसको करीब ले जाकर उसका मुंह दिखाता है, तेरा मुंह बकरा जैसा है या शेर जैसा है? कहता है, देखता हूं तो मैं आप जैसा ही।
फिर वो शेर कहता है तू सच में शेर है, तू चाहे तो 100 बकरों का शिकार कर सकता है, तुझे किसी शेर को देखकर डरना नहीं है। तो उस शेर को जो डर लग रहा था ना, जो अपने आप को बकरा समझ रहा था, उसको किस चीज़ का डर था कि कोई शेर आकर मुझे मार डालेगा। तो उसके डर को ख़त्म करने के लिए दूसरे शेर ने उसको क्या सिखाया, तू बकरा है ही नहीं तो तुझे शेर से क्यों डरना है। वैसे ही हमें क्या अपने आप को अनुभूति करानी है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा मैं अखंड स्वामी नामक शरीर नहीं हूँ, मैं राजेश सिंह नहीं हूँ, मैं संजय नाम का इंसान नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तब मृत्यु का डर अनायास चला जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं, अविनाशी है। तो इस चीज़ का हमें अपने आप को एहसास दिलाना पड़ेगा। स्वामी जी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या ये मतलब सन्यासी होना ज़रूरी है क्या? जो आम लोग घरों में रहते हैं वो भी तो प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते। कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सन्यास धारण करना जरूरी है। मन से सन्यासी बनना जरूरी है, शरीर से सन्यासी बनना अब बने तो ठीक है, न बने तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मन से इच्छाओं का ख़त्म करना, वासनाओं का ख़त्म करना, खराब स्वभाव का ख़त्म करना, वो भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। देखिए सच बताओ आपको राजेश जी, गृहस्थाश्रम में रहकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना वो संन्यास आश्रम से भी कठिन है। अच्छा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, आपको हर पल हर क्षण आपको अपनी जिम्मेदारियों से भी गुजरना है और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर भी आगे जाना है। तो गृहस्थाश्रम में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना वो सन्यासी बनने से भी ज़्यादा कठिन है। तो आप गृहस्थाश्रम में रहो या संन्यास आश्रम में रहो, यदि आपका इशक शुद्ध है, आपका इंटेंशन सही है, तो आप किसी भी आश्रम में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। जी स्वामी जी, अल्कोहल का इस्तेमाल करना या जो मांस खाते हैं, ये खाना अगर पाप है, मेरे हिसाब से तो अगर गलत है, पाप है, तो इस पाप का फल क्या है? और अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको सुनने के बाद अगर लोग छोड़ देते हैं नॉन वेज खाना, बट काफ़ी दिनों तक तो वो खा चुके हैं, तो क्या उसका तब भी उसका फल भुगतना पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राजेश जी। देखिए मांसाहार करना 100% पाप है, क्योंकि किसी की अंगुली खाकर, किसी की आँख खाकर, किसी की नासिका खाकर, किसी की हिंसा कर अपने पेट की तृप्ति करना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना 100% पाप है। हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में, अरे धर्म की बात छोड़िए, एक मानवता के लिहाज से भी आप देखिए, किसी को मारकर खाना पाप नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल सबसे बड़ा पाप है। आज लोग कहते हैं कि लेकिन परमात्मा ने तो सृष्टि ऐसी बनाई है, तुझे काट कर कोई खाएगा तो तुझे कैसे लगेगा? हाँ, नहीं समझते स्वामी जी। तो ये सबसे बड़ा पाप है। और यदि मान लीजिए ये पॉडकास्ट देखने के बाद किसी को ये एहसास हुआ कि मांसाहार करना पाप है, तो मैं कहता हूँ आज तक जो हो गया वो हो गया, आप उसको छोड़ दो। अभी भी परमात्मा आपके सभी पाप को नष्ट कर आपको नई जिंदगी देंगे। सिर्फ आपको प्रायश्चित में ये करना पड़ेगा कि आप दोबारा कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा ले लो, एक बार ये प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा ले लो कि चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए, कितने भी खाने की क्रेविंग हो जाए, आप दोबारा कभी भी मांसाहार को ग्रहण नहीं करेंगे। परमात्मा आपके सभी पापों को नष्ट कर देंगे। बस ईशक, आपका इंटेंशन, आपका गोल सही होना चाहिए, तब परमात्मा हर कदम पर, हर पद पर आपके साथ रहकर आपके सभी पापों को नष्ट कर आपको आगे ले जाएंगे। स्वामी जी, जब हम घर में रहते हैं तो बहुत सारे कॉकरोच और चींटियाँ हर 2-4 महीने पे काफ़ी जमा हो जाता है, तो मजबूरन हमें ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ता है। तो आपकी भागीदारी होंगी इसके? बिल्कुल पाप के भागीदार हो। तो कैसे जो कृषक लोग हैं, यानी कि जो फार्मर्स है, उनको भी खेत में दवाई छिड़कना वो पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। घर पे कॉकरोच आ जाए उसके लिए आप दवाई लगाते हो। आप घर को ही इतना पवित्र रखो, घर पे ही इतनी शुद्धता रखो, पवित्रता रखो, इतना क्लीनलीनेस रखो कि जीव जंतु या फिर कोई भी ऐसी मक्खी आ ही ना पाए। तो हम लोग जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं और मतलब हजारों के संख्या में मारते हैं, यदि आप पेस्ट कंट्रोल के जरिए एक भी चींटी को मारते हैं, एक भी आप किसी भी वो इसको मारते हैं, जीवाणु को, विषाणु को, वो पाप ही है, नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, ये जो अमीरी है, गरीबी है, अगर ये पूर्व जन्म की वजह से आता है, तो जो लोग गरीब हैं वो कितना भी मेहनत करें, अगर पूर्व जन्म खराब हो तो क्या गरीबी बने रहेंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं राजेश जी। एक होते हैं हमारे संचित कर्म,
यानी कि हमारे जन्मों जन्म के कर्म। दूसरे होते हैं हमारे प्रारब्ध, यानी कि भगवान ने इस जन्म में हमने भुगतने के लिए जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है। और एक होते हैं क्रियमान कर्म, यानी कि वर्तमान के कर्म। अब आप कहेंगे कि गरीबी अमीरी पूर्व जन्म की वजह से होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यदि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो, इस जन्म में मेहनत करते हो, इस जन्म में ईमानदारी पूर्वक काम करते हो, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म भी नष्ट होकर आपको इस जन्म का नतीजा इसी जन्म में मिल सकता है। तो सिर्फ पूर्व जन्म का खेल है ऐसा नहीं। पूर्व जन्म में जो गरीब थे इस जन्म में अमीर भी बन सकते हैं, पूर्व जन्म में जो अमीर थे वो इस जन्म में गरीब भी बन तो सकते हम अपने क्रियमान कर्म को बहुत अच्छा करके हम आपके पूर्व जन्म प्रारब्ध खराब भी को हो भी तो भी मिनिमाइज करके खत्म कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं। ऐसा देखिए, ये कहाँ पर भूल होती है राजेश जी, मैं संक्षेप में आपको बता दूं। जो कर्म को नहीं मानता वो ऐसा सोचता है सिर्फ मेहनत से सब मिल जाता है। ये भी 100% गलत है। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो कर्म 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 के पीछे इतने डटे रहते हैं कि वो सोचते हैं सब पूर्व जन्म के आधार पर ही होता है। ऐसा भी नहीं है। आप पूर्व जन्म के कर्मों को भी मिटा सकते हैं इस जन्म के अच्छे कर्मों के जरिए। तो क्रियमान कर्म में स्ट्रांग हो तो इस जन्म में भी हम सफल हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते और हैं, दौलतमंद बन सकते बिल्कुल हैं, हो सकते हैं, खराब कर्म होने के बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, हम देखते हैं कभी कभी जब घर में बच्चा होता है और होते ही 1-2 महीने बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो वो बच्चा का प्रारब्ध था बहुत कम उम्र की वजह से गया या माँ बाप के कर्म, ये किसको कर्म बोलेंगे जो दोनों का, क्योंकि दोनों का जो एनालॉगस की बदौलत जो दोनों का एक साथ मिलना हुआ। मान लीजिए किसी के शरीर में कोई भयंकर बीमारी है, कैंसर बीमारी हुई है, तो क्या आप ये कहेंगे सिर्फ कैंसर हुआ है उसके खराब कर्म थे? नहीं। अब उसके फैमिली में उसकी धर्म पत्नी को, उसके बेटे को जो इसका नतीजा भुगतना पड़ता है, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। तो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, कोई बेबी की हुई जैसे आपने पूछा, तो सिर्फ वो बच्चे के कर्म थे ऐसा नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स के भी कर्म इसके इन्वॉल्व है, वरना उनको ये दुख आता ही नहीं। दूसरे के घर पे तो ऐसा हुआ नहीं। तो उनके माता पिता ने कोई ऐसा खराब कर्म नहीं किया होगा। मैं ये नहीं कहता खराब ही कर्म किया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म का सहयोग इन्वॉल्व है, वो माता पिता के और बच्चे के दोनों के। गुरुजी स्वामी जी, किसी के कर्म पूर्व जन्म बहुत खराब हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण अगर वो सही करना चाह रहा है, तो क्या पूर्व जन्म खराब होने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वर्तमान जीवन को वो सही कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन इसमें काम करता है। मान लीजिए किसी ने खराब पूर्व जन्म में कर्म बहुत खराब किए हैं, अब वो इस जन्म में राजेश जी ऐसा सोचता है मुझे अमीर बनना है, तो वो चाहे कितनी भी मेहनत करेगा वो अमीर नहीं बन पाएगा जब तक उसका इंटेंशन सही ना हो। यदि वो ये सोचेगा कि मुझे अमीर बनकर लोगों की सहायता करनी है, लोगों की मदद करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो भले ही उसके पूर्व जन्म के कर्म खराब थे, लेकिन यदि उसका इंटेंशन इस जन्म में सही है, मुझे अमीर इसलिए बनना है, यदि वो ये सोचेगा मुझे अमीर इसलिए बनना है, दुनिया को दिखा देना है, दुनिया को झुकाना है, तो वहाँ काम नहीं तो करेगा वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे कितना भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। निष्फलता के अतिरिक्त कुछ हाथ में नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना, इंटेंशन अगर सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका गोल चाहे कितना भी प्रबल हो, गोल के पीछे का जो इंटेंशन है ना, वो कितना अच्छा है, इसके आधार पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बहुत अच्छा। कई लोग आजकल राजेश जी ये सिखाते हैं मनी मेडिटेशन करो, पैसा अमीर बनना है, मनी का मेडिटेशन, पैसों के ढेर मेरे सामने पड़े हैं, करोड़ों रुपये मेरे सामने आते हैं, कभी भी पैसे नहीं आएंगे जब तक आपका इंटेंशन सही नहीं होगा। तो इंटेंशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग हमें ये भी पूछते हैं राजेश जी, क्या पैसा कमाना पाप है? क्या पैसा कमाना वो माया है? कभी भी माया नहीं है। आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो वो तो सोचिए। यदि आपके पैसा कमाने का मकसद सेवा है, मैंने भी ये नहीं कहता कि आप जितना भी कमाते वो सेवा में लगा दो, आप जो कुछ भी कमाते हो उसमें 5% 10% सेवा के काम में लगाओ। यदि वो भी आपका इंटेंशन है तो ज़रूर ये कायनात आपको पैसा कमाने में सहायता करेगी। स्वामी जी, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा समस्या है। मतलब हम चाह के भी अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं कर पाते, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मतलब 1 आध मिनट में कैसे, अगर किसी को बताना हो, सजेस्ट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं पेरेंटिंग का एक सही तरीका? देखिए राजेश जी, मैं पेरेंटिंग पर एक किताबें लिख रहा हूँ, इसमें मैंने 4 S ऑफ पेरेंटिंग लिए है। ये टॉपिक 8-10 घंटे का है, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। 4 S ऑफ पेरेंटिंग। सबसे पहले बच्चों को समय दो। क्या
समय दो। पहला एस क्या है? समय का। हम्म, एक रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हुआ था कि बच्चों को सबसे ज़्यादा माता पिता के पास क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है। माता पिता ने क्या जवाब दिया जानते हो? उनको टॉयज चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। गलत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च कहता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा माता पिता का क्वालिटी टाइम चाहिए, जो नहीं मिल पाता। जो नहीं मिल, और वो भी सिर्फ माता का नहीं, पिता का भी। तो सबसे पहले बच्चों को क्या देना है? टाइम। एक स्कूल में एक टीचर ने, छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, सबको कहा था कि आप एक आर्टिकल लिखो। सभी बच्चों ने अलग अलग लिखा था। इसमें से एक बच्चे ने लिखा था कि मुझे बड़ा बनकर मोबाइल फ़ोन बनना है। क्या लिखा था? बड़ा बन के मोबाइल फोन मोबाइल बनना। फ़ोन है। अब इसमें से कुछ बच्चे ने लिखा था मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। एक बच्चे ने लिखा था मुझे क्या बनना है? मोबाइल फोन बनना। अब वो टीचर सभी आर्टिकल्स घर के लेकर आती है और पढ़ती है कि सब ने लिखा था डॉक्टर, इंजीनियर। एक बच्चे ने लिखा था मुझे मोबाइल फ़ोन बनना है। वो टीचर अचंभित हो गई। जैसे ही पीछे नाम पढ़ा उसने, वो रोने लगी वो टीचर। अरे रे रे, वो बच्चे ने लिखा था मैं क्यों मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ। वो ज़ोर से रोने लगी। उसका पतिदेव था, वो उस कमरे में आता है और कहता है कि तू क्यों रोती है। कुछ बोले बिना उसको वो आर्टिकल दे देती है। देखिए ये आर्टिकल, इसमें एक बच्चे ने लिखा है कि मैं बड़ी बनकर मोबाइल फ़ोन बनना चाहती हूँ। तो वो उसका हस्बैंड कहता है इसमें रोने की क्या बात है, वो लड़की पागल होगी, कोई थोड़ी मोबाइल फ़ोन बनना चाहेगा। वो जो टीचर थी वो कहती है लड़की पागल नहीं है, देखो आप कौन पागल है। पूरा आर्टिकल पढ़ता है। वो जो हस्बैंड था वो भी रोने लगता है, क्योंकि जानते हो क्या, वो बेटी किसकी थी? वही टीचर की बेटी थी। अच्छा। जो टीचर ने सबको आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, उसी टीचर की ये बेटी थी। और उसने लिखा कि मैं मोबाइल फ़ोन इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माता और पिता पूरे दिन मोबाइल फ़ोन में ही रहते हैं कि वो उनका क्वालिटी समय मुझे दे ही नहीं पाते। इसलिए हे भगवान, मुझे आप अगले जन्म में मोबाइल फ़ोन बनाना, या इस जन्म में मोबाइल फ़ोन ही बना देना, ताकि मेरे माता पिता जितना मोबाइल फ़ोन को प्रेम करते हैं उतना प्रेम मुझे करे। मेरे माता पिता जितना मोबाइल फ़ोन को समय देते हैं उतना समय मुझे दे। तब उनके माता पिता की आंखें खोल गई। तो कहने का तात्पर्य, क्वालिटी समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट। पहला एस। दूसरा एस क्या है? बच्चों को समझिए। आज अक्सर माता पिता क्या गलती करते हैं? समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की डिमांड ये है कि आप हमें समझिए। क्या करना है? समझिए। समझिए। दो किस्म की माताएं होती है, एक सीईओ होती है और एक सीडीओ होती है। जो माता सीईओ होती है वो है चीफ एंकरेजिंग ऑफिसर, यानी कि वो अपने बच्चों को कोई भी चीज़ करने के लिए एंकरेज करेगी। कुछ माताएं क्या होती है? सीडीओ, चीफ डिस्करेजिंग ऑफिसर। कुछ माताएं मक्खी मम्मी होती है। मक्खी क्या करती है? पूरे बगीचे में, उद्यान में जहाँ पर कूड़ा होगा वो कभी भी फ्लावर पर नहीं बैठेगी। कहाँ पर बैठेगी? जहाँ पर कूड़ा होगा। मधुमक्खी क्या करेगी? पूरे गार्डन में जहाँ पर शहद होगा वहाँ जाकर बैठेगी, जहाँ पर फ्लावर होगा वहाँ। तो हमें क्या बनना है? मधुमक्खी बनना है। पेरेंट्स को क्या बनना है? उनके बच्चे के अंदर जो कुछ भी काबिलियत है, जो कुछ भी स्किल है, उसको बाहर लाना है। उनकी गंदगी साइड को हाईलाइट करके उनको डांटना ही नहीं रहना। तीसरा पैसेज क्या है पेरेंटिंग का? उनको स्वीकारिए। पहला समय दो, दूसरा समझिए, तीसरा स्वीकारिए। जैसे है वैसे उनको स्वीकारिए। एक माता पिता थे, एक पिताजी थे। अब उनके बेटे की 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम थी। बच्चा बहुत डरता था कि यार क्या मार्क्स आएंगे, पिताजी मुझे डांटेंगे। वही हुआ। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए। पिताजी के एक हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड था, दूसरे हाथ में दूसरा रिपोर्ट कार्ड था। पिताजी के लेफ्ट हैंड में पिताजी का खुद का रिपोर्ट कार्ड था आज से 20 साल पहले का, और राइट हैंड में उनके बच्चे का जो आज आया बोर्ड एग्जाम्स का वो रिपोर्ट कार्ड था। पिताजी कहते देखिए आज से 20 साल पहले मेरे इंग्लिश में 25 आए थे, तो आज के युग में जब इंग्लिश का दौर आ गया तब भी 20 ही आए। मेरे 20 साल पहले 25 आए थे। तुम्हारे साइंस में सिर्फ 25 मार्क आए, मेरे आज से 20 साल पहले 30 मार्क आए थे। तुम्हारे मैथ्स में सिर्फ 20 मार्क आए, मेरे 25 आए थे। फिर लड़का थोड़ी सी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि पिताजी आपकी सभी एग्जाम 100 में से थी, मेरी सभी एग्जाम सिर्फ 50 में से है। तो परसेंटेज किसके ज़्यादा आए? भले ही आपके मार्क्स ज़्यादा आए लेकिन परसेंटेज किसके ज़्यादा आए? बिल्कुल। तो बच्चों को कभी भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मत करो।
मतलब वो जो करना चाहते हैं हम उनको उस सपोर्ट करें। हाँ, अक्सर माता पिता क्या करते हैं, ये लड़का ऐसा करता है तो मेरा लड़का भी ऐसा ही करना चाहिए। या फिर क्या करते हैं, अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, हमारे युग में तो हम मोबाइल फ़ोन ही, अरे भाई तुम्हारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, वरना तू अपने बच्चे से ज़्यादा एडिक्टेड होता। तो आप अपने बच्चों को आपके साथ कंपेयर करके या दूसरों के बच्चे के साथ कंपेयर करके डिमोटिवेट मत करो, उनकी जो काबिलियत है उसको उजागर करो। तो ये तीसरा एस क्या स्वीकार, और चौथा संस्कार दो। क्या करना है? संस्कार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है राजेश जी, उन्होंने 1 से 15 साल के बच्चों पर रिसर्च किया कि बच्चे सबसे पहले गालियां बोलना कहाँ से सीखते हैं। अच्छा, तो घरों से सीखते हैं। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, अक्सर लोगों ने इस सर्वे में ये कहा मूवीज देखने से। क्या? मूवीज देखने से। कुछ लोगों ने ये कहा स्कूल्स में से, कुछ लोगों ने ये कहा टीचर्स में से, कुछ लोगों ने ये कहा फ्रेंड्स में से। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, 99% बच्चे गालियां बोलना अपने माता पिता में से ही सीखते हैं। अच्छा। ये रियल रिसर्च कहता है कि बच्चे सबसे पहले गालियां बोलना कहाँ से सीखते हैं? अपने माता पिता अपने माता पिता जब किसी के साथ फोन में बात करते हैं, किसी के साथ रूबरू में बात करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, तो वो बच्चे वो सब सुनते हैं और वो सुनते सुनते गालियां सीख जाते हैं। तो ये संस्कार देना है। क्या? संस्कार देना 4 है एस ऑफ पेरेंटिंग। समय देना है, उनको समझना है, उनको स्वीकार करना है और उनको संस्कारित करना है। ये पेरेंटिंग का सबसे बेस्ट वे। स्वामी जी, ये जो मॉडर्न कल्चर आ गया है लिविंग रिलेशनशिप का, मतलब जो आपस में बिना शादी किए लोग रहते हैं, कोर्ट ने भी अनुमति दे दिया है, लड़के लड़के रहने लगे हैं पति पत्नी की तरह, तो इस कल्चर को आप क्या कहते हैं, मतलब ये कितना सही है? देखिए, शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है, जब तक लड़के और लड़की शादी न कर ले तब तक उनको संभोग नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को किसी के साथ प्रेम हो गया है, फिर यदि आप वही लड़की के साथ वही लड़के के साथ शादी करते हो, वो ठीक है, प्रेम करना वो गलत नहीं है, लेकिन शादी से पहले संभोग करना, शादी से पहले बच्चे पैदा करना, वो शास्त्रों के 100% विरुद्ध है। प्रेम करना गलत नहीं है। यदि किसी लड़के को किसी लड़की के साथ जेन्युइनली प्रेम हो गया, किसी लड़की को किसी लड़के के साथ प्रेम हो गया, तो आप शादी कर लो, घर बसाओ, इसमें गलत नहीं है। लेकिन शादी से पहले आप बच्चे करना, शादी से पहले कोई गलत आचरण करना, व्यभिचार करना, वो 100% गलत है। स्वामी जी, आजकल जो यूथ है ना, वो हमारे मतलब रिलीजन से बहुत दूर हो चुका है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण, स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी दूर। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी से डर से जुड़ाना चाहते हैं, प्रेम से नहीं। जैसे कि मैं आपको ये कहूँगा राजेश जी, यदि आपने इस उपवास को नहीं किया तो आप मरकर नरक में जाएंगे, यदि आपने ये नहीं किया तो आपको ये पाप लग जाएगा, यदि आपने ये खा लिया तो आपको ये हो जाएगा। हकीकत क्या है? भगवान प्रेम के स्वरूप है, हमें लोगों को प्रेम से जुड़ना है। क्या कहना है? यदि आप ये व्रत करेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, यदि आप ये करेंगे तो ये होगा, यदि आप ये करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। तो यूथ रिलीजन से दूर होने का सबसे बड़ा कारण, आपको रिलीजन से, लोगों को डर से नहीं जुड़ना, प्रेम से जोड़ना है। जब प्रेम आ जाएगा ना, रिलीजन आपको प्रेम सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी आपको प्रेम सिखाते ही, भगवान आपको प्रेम सिखाते हैं, डर नहीं सिखाते। तो लोगों को प्रेम से जोड़ना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्वामी जी, आज के लाइफ में फैमिली को अगर बहुत खुश रहना है, खुशहाल रहना है, तो इसका मूल मंत्र क्या है? क्या संदेश देना दो चाहिए? चीज़ें हैं। पहलो, एक दूसरे को क्वालिटी समय दो। पति पत्नी को, पति पत्नी अपने बच्चों को, अपने माता पिता के साथ क्वालिटी समय बिताओ, क्योंकि जब हम क्वालिटी समय नहीं बिताते ना, तो मिसकंसेप्शंस खड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़े होते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी समय दो। दूसरा, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखो। जब तक आप क्लियरली कम्युनिकेशंस नहीं रखेंगे ना, तब तक मिसकंसेप्शंस, डिलेमास, परप्लेक्शंस, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। तो आप बड़ी मासूमियत से एक दूसरे के साथ चर्चा करो। यदि किसी के प्रति आपको कुछ लगता है तो तुरंत कह दो, परिवार की ही तो है। तो क्वालिटी समय दो और ट्रांसपेरेंसी रखो, बस यही है। स्वामी जी, इतने यंग एज में आप जो सन्यास बन गए, तो इसका मतलब रीजन क्या रहा, मतलब इमोशनली या क्या रहा कि आप इतने कम एज में आप इस तरफ आप मुड़ गए आप? देखिए राजेश जी, हमने आपको एक इंसिडेंट शुरुआत में भी बताई थी, लेकिन हमने ये डिसीजन इमोशनलिटी में आकर, या फिर किसी के कहने से, या फिर किसी ने हमने ब्रेन वॉश कर दिया, या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया और निर्णय, ऐसा नहीं है। हमने इस पर 4 सालों तक कंटेम्पलेशन किया है,
सोचा है, प्रोस और कॉन्स, फायदा नुकसान सब कुछ सोचकर हमने ये निर्णय लिया है। फिर हमने आपको बताया था हमारे जीवन में एक इंसिडेंट भी, कई इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें से एक संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। एक मंदिर का आपने बताया है, उसके अलावा कुछ और भी बताने वाले थे। जी, हमारी एक हमारे फ्रेंड को कैंसर हुआ था, वो भी है, लेकिन एक दूसरे इंसिडेंट में आपको बताता हूँ। शिकागो के वो दिन थे जब शिकागो में तो आप जानते हैं कितनी निर्रहम ठंड होती है। जनवरी का समय था, बहुत ठंडी का समय था, बहुत इतना बर्फ़ गिर रहा था। हम कॉलेज में जा रहे थे और यकायक सामने से दो बंदे हमारे सामने आ रहे थे। अब वो जिस तरीके से हमारे सामने थे, अब हम तो पतले, पहले से ही पतले थे। अब हमारे ऐसा नहीं था कि हम उनको टैकल कर सके। बड़े अट्टे कट्टे आप जैसे बॉडी वाले, हाइट वाले थे, लेकिन आप तो अच्छे इंसान है, आप तो सरल इंसान है। उनकी आंखों में डर छिपा हुआ था, उनकी आंखों में वो जैसे किसी के पास कुछ लूटना चाहते हैं, वो हमें प्रतीत हुआ। तो मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, तो हमने रास्ता बदलने का सोच लिया, लेकिन पीछे से एक दूसरा बंदा आ रहा था, आगे से दो, पीछे से एक। मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो सकता है। वो इतना नैरो रास्ता था और सुबह का समय था, तो रोड पर स्नो बहुत पड़ा हुआ था, गाड़ियाँ सब स्नो से ढकी हुई थी। रास्ते में 6:30 का समय था सुबह का, तो कोई रास्ते में कोई था नहीं। रेस्टोरेंट्स जब अगल बगल में थे, सब कुछ बंद था, अंधकार था, क्योंकि शिकागो में विंटर में तो समय ये सन ही बाहर नहीं आता, शाम को 4 बजे अंधकार हो जाता है। तो दो बंदे आगे से, एक बंदा पीछे से। हम साइड में से जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें घेर लिया। समझ गया मैं। उन्होंने कहा कि वॉट एवर यू हैव गिव इट टू अस और एल्स विल शूट यू। इंग्लिश में कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी, गिव इट टू अस और विल शूट यू। तो गन था उसके पास? फिर उसने अपने जेब में से एक गन निकाली, ठीक है, तुरंत मेरे सिर पर रख दी। अब आप कंटेम्पलेट करो राजेश जी उस सिनेरियो को। एक 22 साल का लड़का गन अपने सामने रखा हुआ है। अब मेरी तो युवा अवस्था थी, मृत्यु का डर जिलमिला रहा था। उस समय तो हमें ये ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। पीछे से वो बंदा था, वो चाकू लेके आया था, पीछे ऐसा रख दिया, आगे से उसने गन रख दी यहाँ पर। कहा, जो कुछ वॉट एवर यू हैव गिव इट टू अस और विल शूट यू। मैंने कहा, आई डोंट हैव एनीथिंग, यू कैन चेक माय बैकपैक। बैकपैक में से किताब निकले। मैंने कहा, आई हैव स्मॉल वॉलेट, आई हैव वन क्रेडिट कार्ड, आई विल गिव यू माय क्रेडिट कार्ड। मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो यार, लेकिन मुझे जाने दो, लेट मी गो। कहा, नो, वॉट एवर यू हैव गिव इट टू मी। मैं डर से जिलमिला रहा था, प्रभु का नाम स्मरण कर रहा था। इतने में ही पीछे से एक बंदा और आ गया, इतना हट्टा कट्टा, वो भी हट्टा कट्टा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो जाने की किसी को निर्भय बनाने के लिए आया हूँ। उसने उन तीनों बंदों को कहा कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बॉदर हिम, इफ यू डोंट लीव आई विल शूट यू गाइस। अब उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, कोई गन, कोई नाइफ, कुछ नहीं था, लेकिन उसने ऐसा उन तीनों लोगों को डराया कि तीनों लोग, वो इंसान जिसके पास गन था वो अपने जेब में रखकर, पीछे जिसके चाकू था वो चाकू रखकर तीनों भाग जाते हैं। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, ये बंदा अकेले बिना हथियार तीनों को कैसे डर, वो जिनके हाथ में गन था वो भी डर कर भाग गया। मैंने कहा, जेंटलमैन व्हाट्स योर नेम? वो कहते हैं कि आई डोंट हैव माय नेम। अच्छा। मैंने कहा, वेयर डू यू लिव? वो कहते हैं, आई लिव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। अच्छा। मैंने उनको पूछा कि एटलीस्ट गिव मी योर एड्रेस सो दैट आई कैन इनवाइट यू फॉर लंच और डिनर। वो कहते हैं, आई डोंट हैव एन एड्रेस, आई लिव इन योर हार्ट्स। अच्छा। मैंने कहा, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आप जीने के लिए क्या करते हो? वो कहते हैं कि आई मेक पीपल फियरलेस। मैंने कहा कि लेकिन आप करते क्या हो? पीपल हु रिमेंबर मी आई मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ देम। मैंने कहा कि यार एटलीस्ट गिव मी योर एड्रेस और फोन नंबर सो दैट आई कैन कांटेक्ट यू, यू नो, बिकॉज यू सेव्ड माय लाइफ। मेरे लिए तो वो परमात्मा ही थे, उन्होंने मेरी जीवन बचाया। वो कहते हैं, आई एम गेटिंग लेट। सामने ट्रेन स्टेशन था, उन्होंने कहा मुझे वो ट्रेन पकड़नी है, जाना है। 100-150 मीटर गए और मेरे सामने ऐसे पीछे से वेव किया, मुस्कुराहट दी और मेरे सामने अदृश्य हो गए। ओफ, क्या बात! सुबह का समय था, अल्टीमेट। मेरे सामने वो अदृश्य हो गए। अब कभी कभार होता क्या है कि इंसान जब तेज से दौड़ता है तो शायद चला जाता है किसी आगे जाकर। मैंने उनको मेरी आंखों से मेरे सामने अदृश्य होते हुए देखा और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं थे लेकिन परमात्मा ही हमारे प्राण की रक्षा करने के लिए आए थे। तो ये 2 बार तो साक्षात आपको, मतलब साक्षात्कार देखिए, ये हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारी गरिमा नहीं है, हमारा बड़प्पन नहीं है, वो उनकी गरिमा है, उनका बड़प्पन है कि वो अपने भक्तों का ऐसा ध्यान रखते हैं।
वरना आज हम आपके सामने न बैठे होते। देखिए अमेरिका में क्या होता है कि ऐसे जितने भी ये लोग गन लेके घूमते हैं ना, उनको खुद को मरने का डर नहीं होता, वो किसी को मार के चले जाते हैं। तो उस दिन यदि वो परमात्मा हमारे सामने न आए होते तो मुझे निश्चित रूप था कि हम उस दिन हमारा मिटिया मिट हो जाता। तो क्या वो बात। परमात्मा ने ही हमारी रक्षा की। तो इस स्वामी जी इंसिडेंट आप क्या नाम जप करते हैं आप? हम अक्सर स्वामीनारायण प्रभु का नाम जप करते रहते जब हैं। भी फ्री हो गाड़ी में है गाड़ी में स्वामी बैठा, हाँ, नारायण प्रभु का नाम जप करते रहते ये करते रहते हैं? हैं। डर में, सुख में, दुख में, हर्ष, शोक, स्ट्रेस में हो, आनंद में हो। मतलब अलग से बैठ के साधना ऐसा कुछ नहीं हाँ, मतलब? अलग से भी करते हैं। सुबह में हम हर दिन 2 घंटे नाम स्मरण करते हैं, अच्छा। और अलग से भी जब गाड़ी में जाते हैं, ट्रैवलिंग में करते हैं, जब भी फ्री हो। आप भी साथ बैठे तब भी हमारा मंत्र जाप शुरू है। हम ये नहीं सोचते कि हम राजेश सिंह के साथ बैठे हैं, अच्छा, हम अंदर से साक्षात परमा के साथ बैठकर ही पॉडकास्ट ले करते हैं। तो अंदर से वो चलता रहता है तो स्वामी नारायण वो भाव शुरू रहता है, बिल्कुल। एक वो जो कैंसर वाली बात है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो एक बार बताइए, क्योंकि उससे भी काफ़ी आप ट्विस्ट हुए, मतलब इस जी, हमारे एक तरफ। मित्र थे राजेश जी, वो अमेरिका में बहुत ही रईस परिवार में से आ रहे थे। ही वॉज वाइट अमेरिकन, पिताजी भी डॉक्टर थे, सब डॉक्टर, रईस परिवार में से आ रहे थे। अब उनको यकायक, वो हमारे क्लास में पढ़ता था, बहुत एंथुसियास्टिक था, पैशनेट था, जैसे आप हो वैसे। अब जब भी कॉलेज में मिलते थे तो अब हम तो पहले से परमात्मा पर भरोसा रखते। वो कहता है कि टॉक एवरीथिंग विद मी, डोंट डिस्कस गॉड विद मी। रिलीजन की बात मेरे साथ मत करना, बाकी सब बातें करना। नास्तिक व्यक्ति पूरा था वो। वो कहता है कि तू मुझे कन्विंस करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट कन्विंस्ड, इट्स पॉइंटलेस, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। तो हम कभी उसके साथ भगवान की चर्चा नहीं कर रहे थे। एक दिन वो कॉलेज में नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, हफ्ते तक कॉलेज में नहीं आया। मैंने उसको फ़ोन लगाया, दूसरे मित्रों ने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर एक दिन सामने से उसका फ़ोन आता है और कहते हैं कि यार, आई एम गोइंग टू डाई इन फ्यू डेज। वी वर नॉट रेडी टू बिलीव, वी सेड व्हाई आर यू जोकिंग विद अस मैन, क्योंकि उसको जोक करने की आदत थी। तो कॉलेज में आता है एक दिन और कहता है कि आई एम सीरियसली गोइंग टू डाई इन 2-3 मंथ्स। मैंने कहा क्या हुआ यार, व्हाई आर यू लाइंग, व्हाई आर यू डोंट जोक अबाउट डेथ। मैं तो आप जो सोचते ना वो हो जाते हो, फिर डेथ के विषय में वो सोचो मत। वो हमें रिपोर्ट्स दिखाता है, आई एम डायग्नोस्ड विद 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर। 4 स्टेज का ब्रेन ट्यूमर हो गया था उनको। अच्छा, जो कि बिल्कुल स्वस्थ था वो। बिल्कुल स्वस्थ था, हमारी उम्र का था, 22-23 साल का, और रईस परिवार में से आ रहा था। और वो भी जब मृत्यु दिखाई देती है किसी भी गरीब को, भी जब मृत्यु दिखाए वो और रोने लगता अमेरिका है। में रह रहा था, वेल सेटल अमेरिका में फैमिली वेल से। सेट फैमिली में से, तो मृत्यु देखकर कौन नहीं डरेगा। डर गया, रोने लगा। हमने उसको तसल्ली दी। अब तसल्ली देने से भी क्या फ़ायदा, हम भी जानते थे हमारी तसल्ली कुछ काम में नहीं आएगी। घर पे जाता है, उसी रात को परमात्मा उसके स्वप्न में आते और कहता है कि आई विल क्योर योर कैंसर। उसके सिर पर हाथ रखते, इंग्लिश में वार्तालाप करते। उसको लगा ये मेरे हेलुसिनेशन से, मैं तो भगवान में यकीन नहीं कर रहा। दूसरी रात को वही परमात्मा वही कपड़े में उसको स्वप्न में आते और कहते आई विल क्योर योर कैंसर। उसको लगता है दिस आर माई हेलुसिनेशंस। तीसरी रात को वही भगवान वही स्वप्न में वही कपड़े में आते और उसके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं कि यार डोंट वरी, आई विल क्योर योर कैंसर। 3 रात तक जब लगातार वही परमात्मा उसके स्वप्न में आते हैं, चौथे दिन वो हम सबको फ़ोन करता है और कहता है कि यार सम हिंदू गॉड इज कमिंग इन माई ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर कैंसर, बट यू गाइस नो दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड। वी टोल्ड हिम व्हाई डोंट यू कम टू कॉलेज। हम उसको कॉलेज में बुलाते और कहते हैं कि कौन से हिंदू भगवान। उस वक्त गूगल का दौर आ चुका था, गूगल इमेजेस में हम लोग जाते और टाइप करते हिंदू गॉड। तो कई किस्म के भगवान आते। तो हमने कहा ये भगवान नहीं। तो किशन भगवान जैसी प्रतिमा थी, वो कहते हैं ऐसे ही कुछ पीताम्बर धारण किए थे, येलो वस्त्र धारण किए थे, उनके सपने में आकर कि मैं स्वप्न तुम्हें। में आई विल क्योर योर कैंसर। बहुत तो आश्चर्य वो वाली कहते बात। हैं कि यार बट आई डोंट बिलीव इन गॉड। बाजू में एक इंडियन लड़की है कि गॉड कम्स इन योर ड्रीम दिस कैन नॉट बी रॉन्ग। हम उसको फौरन अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू डाई, व्हाई शुड आई गेट माय रिपोर्ट्स डन, आई ऑलरेडी हैड माय रिपोर्ट्स बिफोर 4-5 डेज, व्हाई आर यू कन्विंसिंग मी, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई एम स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल। ले जाते हैं जबरन उसको हॉस्पिटल में और सभी रिपोर्ट्स करवाते हैं, जिस डॉक्टर करता है वही रिपोर्ट्स, सभी रिपोर्ट्स एक साथ नॉर्मल आते हैं। ओफ। डॉक्टर्स कहते हैं आई डोंट बिलीव इन दिस रिपोर्ट्स, गो टू अनदर हॉस्पिटल, हैव योर रिपोर्ट्स डन। हम उसको दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, दूसरे अस्पताल में वही रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो बंदा भी अचंभित रह जाता है, हम लोग अचंभित रह जाते हैं, एक नास्तिक के जीवन में ये कैसे हो सकता है। उस दिन से वो भगवान में यकीन करने लगा और उस दिन से हमारी आस्था भी प्रबल होने लगी
कि यदि एक नास्तिक के लिए परमात्मा इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि हम हमारा जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर दे तो परमात्मा हमारे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे। तो उस इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली राजेश जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने आपको संक्षेप में बताया, हालांकि जी, जी। ऐसा एक आध और कोई इंसिडेंट अरे जो मुझे बहुत ऐसे तो बहुत होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आप मतलब इन अनुभूति सब कर चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ स्वामी जी। मतलब ऐसे इंसिडेंट से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ भगवान का साक्षात्कार कहीं किसी को हो रहा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे वो मंदिर का, जैसे वो बंदा अचानक आपके सामने से गायब हो गया, मतलब ये साक्षात वो भगवान ही सब थे, वो परमात्मा ही। देखिए, भगवान ही थे मैं वो। आपको रिपीट करता हूँ, इसमें हमारी न तो कोई तपश्चर्या है, न तो हमारा कोई महिमा है, ना ही हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है। सब ऊपर वाला जब दया करता है, और ये हमारे जीवन में ही होता है ऐसा नहीं, हर एक इंसान के जीवन में ऐसा होता है। सिर्फ अनुभूति करने की वो सामर्थ्य चाहिए। हमें परमात्मा के साथ ट्यून करना पड़ेगा अपने आप को। जब वो ट्यूनिंग हो तो जाएगी अपने ना, आप सब तो ठीक वो हो जाएगा। परमात्मा हमें अपनी अनुभूतियाँ कराने के लिए ही बैठे हैं। स्वामी जी, जो लोग को सब पता है, प्रारब्ध क्या है, संचित कर्म क्या है, क्रियमान कर्म है, सब पता है, ठीक है, बहुत अच्छा कर्म भी कर रहा है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जानता हूँ, जिनको बहुत सारी बीमारियाँ, मतलब कैंसर भी हुआ, हार्ट अटैक भी आया, पैरालिसिस भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, और उसको सब कुछ पता है। तो ऐसे लोग जब घबरा जाते हैं कभी कभी कि, और मतलब बहुत मतलब हिल जाता है ऐसे लोग ऐसे समय पे, तो कैसे वो अपने आप को एकदम, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, मेहनत भी कर रहा है, उसको सब पता भी है कि ये पूर्वजन्म का है, ये है, तो उसको शक्ति कैसे और ला सके, बता। ऐसे लोग कभी कभी बहुत टूट जाते हैं सब पता होते हुए, पैसों की कमी, हर तरह से हेल्थ प्रॉब्लम। एक चीज रखो आप अपने जीवन में, हाँ, ऐसे। परमात्मा पर अटूट विश्वास। एक 10 साल की लड़की थी और उनके पिताजी सड़क पर जा रहे थे राजेश जी। हाँ, तो रास्ते में एक वृक्ष पड़ा हुआ था। तो वो लड़की पिताजी को पूछती, पिताजी पिताजी क्या मैं इस वृक्ष को उठा सकती हूँ? तो अब जो पिताजी ने जो जवाब दिया वो गौर से सुनना। पिताजी कहते हैं, बिल्कुल बेटिया तू उठा सकती है, तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति है वो सब लगा दे, ये वृक्ष हट जाएगा। लड़की पूरी अपनी शक्ति लगा देती है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक वो वृक्ष को हिला नहीं सकती। वो लड़की कहती है, पिताजी मैंने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी ये वृक्ष मुझसे तो हटता नहीं है। पिताजी कहा, मैंने तुझे क्या कहा था? तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति है वो सभी शक्ति लगा दे, तुझसे ये वृक्ष हट जाएगा। लड़की फिर से मेहनत करने लगी, आधा घंटा, वृक्ष नहीं हटा। फिर पिताजी ने कहा कि बिटिया मैंने तुझे क्या कहा था, तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति है वो सब शक्ति तुझे लगा देनी है। क्या मैं तुम्हारी शक्ति नहीं हूँ? क्या कहा पिताजी ने? मैं शक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति नहीं हूँ। वैसे ही परमात्मा हमें क्या कहते हैं, संघर्ष तुम्हारे जीवन में आएंगे, दुख आएंगे, कठिनाई आएगी, असफलता आएगी, उस वक्त तू अकेला क्यों लड़ता है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? तो उनको मतलब माने कि हमारे साथ हैं वो। बिल्कुल। जब पिताजी ने एक हाथ से उस छोटे से वृक्ष को उठाया तो 1 मिनट में उस वृक्ष को साइड में कर दिया। फिर लड़की तालियां बजाती है। वैसे ही जब भी हमारे जीवन में दुख आए, अपने आप को ये प्रश्न पूछो, क्या मेरा दुख बड़ा है या मेरे परमात्मा बड़े हैं? क्या मेरा दुख बड़ा है या इस दुख को देने वाले परमात्मा बड़े हैं? याद रखना, परमात्मा के पास कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी चीज का निकंदन ना कर सके। इतने सामर्थ्यवान परमात्मा है, बस हमें सिर्फ उनकी शक्ति का उपयोग करना है। अकेले नहीं लड़ना। ये वहम में, ये अहंकार में कभी भी मत जियो कि मैं अकेला जी लूंगा, मैं अकेला ये कर लूंगा। तो वो शक्ति हमारे साथ है, वो हर वक्त शक्ति है, हर क्षण हर पल हमारे साथ चाहे है। मैं असफल हूँ या कुछ भी हो, बिल्कुल, बार बार उस मेहनत शक्ति करता को रहूं। एहसास करना है और उनका साथ लेना है। परमात्मा हमारे साथ है, आप उनकी अनुभूति करते हुए जीवो, दुनिया के किसी भी दुख में से आप यूं ही बाहर निकल जाएंगे। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा स्वामी जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है। 2 घंटे बीत गए, मन कर रहा है दिन भर बात करता रहूं, लेकिन ये संभव नहीं है। बट आप यहाँ आए, बहुत दिल से मैं, मतलब जितने भी संत हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, स्वामी जी, मैं दिल से बहुत मतलब जुड़ा रहता हूँ।
और बस मैं तो चाहता हूँ कि एक बार सर पे अगर आप हाथ रख दें अरे तो बहुत अच्छा रहेगा, आशीर्वाद एक ब्लेसिंग लेना चाहूँगा। राजेश जी, और हमें भी बिल्कुल आप मिलें। अरे नहीं, हमें शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। बहुत कृपा हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई राजेश जी, आपकी विनम्रता देखकर, आपकी सरलता देखकर, आपकी जिज्ञासा देखकर। आपका स्वभाव वाकई हमें बहुत अच्छा लगा। और कई समय से हमारी बात हो रही थी, जी लेकिन जी विलम्ब हो गया, उसके लिए जी। हम बेहद आपके नहीं क्षमा नहीं, मैं प्रार्थी हैं। आप आए अरे इसके लिए नहीं मैं ऋणी हूँ आपका तो स्वामी बहुत जी। बहुत को सुनने वाले पॉडकास्ट विद राजेश सिंह, जी सबको हमारी शुभकामनाएं। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। और आप जो वाकई जो पॉडकास्ट लेते हैं, वो भी जिस तरीके से लेते हैं, वो भी देखकर मैं प्रसन्नता हुई। जी और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि राजेश सिंह के पॉडकास्ट को आप सुनते रहिए। वो जिस तरीके से आपको नया ज्ञान देते हैं, नया अनुभूतियाँ कराते हैं, नए नए गेस्ट को लेके आते हैं, वो वाकई बहुत बड़ा सेवा का काम करते हैं। आप उनको सब्सक्राइब करो, उनकी चैनल को फॉलो करो, आपको जीवन में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी को हमारा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक से एक संतों को मैं लाता रहूँगा, जिससे हम आगे बढ़ने में काफ़ी इनकी बातों से मदद मिले, हिम्मत मिले, और काफ़ी दुखों के बीच भी हम उससे निकल कर और विजय प्राप्त कर सकें। ये मेरी शुभकामना है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी काम में लगे हैं, आप सब काफ़ी तरक्की करें। अखंड स्वामी जी की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबका कल्याण हो। बहुत जल्द हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।